वॉइस वीडियो क्लियर है सर? ठीक, थैंक यू सर। एक बार पीपीटी खोल लेता हूँ फिर शुरू करते हैं। श्री कृष्ण चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थैंक यू दी, थैंक यू। चलिए प्रेयर करके शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। Third prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be. चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन को। अभी तक जो हमने पॉइंट्स ईश्वर प्राणिधान टॉपिक चल रहा है, इसमें एक टॉपिक रहता है लास्ट में, मुझे याद दिलाया छूट न जाए। जो मैं प्रेयर करता हूँ इस पूरे तीनों प्रेयर का मतलब बताता हूँ। लास्ट में सरेंडर प्रेयर करता हूँ जो ओम स्थापकाय च धर्मस्य। ऐसा क्या मतलब मैंने देखा कि हाँ मैं इसको प्रेयर रखता हूँ। ठीक है, मैं जैसे क्लास जो वहां जाने से पहले बेल्लूर मठ जाने पर मैं स्वामी विवेकानंद जी को कुछ भी नहीं जानता था। मैं ये जानता था एक व्यक्ति है जिसने जाके भाषण दिया है 1893 में शिकागो में, फेमस हो गए भाषण से। मैं इतना ही जानता स्वामी जी के बारे में। इसके अलावा मैं बेल्लूर मठ जाने से पहले कुछ भी बहुत ज्यादा जानता नहीं था। वहां जाके ऐसा क्या देखा कि अब मैं देखिए बिना कहे मैं, मुझे तो बेल्लूर मठ नहीं बोला गया जाके इनको भगवान मानना, ऐसे थोड़े बोला गया मुझे। लेकिन मैं भी ऐसा समझ पाया और कैसे भगवान हूँ, ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा भगवान। जो स्वामी जी के अंदर जो गुण थे ऐसा ही कोई भगवान होगा और क्या नहीं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं यहाँ उनको भगवान मान के करता रहता हूँ। तो लास्ट में उन तीनों प्रेयर का मैं मतलब बताऊंगा। तो स्वामी जी का लाइफ, रामकृष्ण परमहंस जी का लाइफ, माँ शारदा का लाइफ, वो आप देखेंगे तो लगेगा हाँ यही और कैसे भगवान होंगे, यही जो उन लोगों ने लाइफ जी है। तो लास्ट में इस प्रेयर का मैं मतलब भी बताऊंगा। तो आखिरी क्लास में जस्ट कि हाँ जान जाएगा वो लाइफ में ऐसा क्या है।
मेरे जैसा व्यक्ति जो पहले मैं तो मुझे खूब याद है, मैं पहले ईश्वर जैसी चीज को मैं भी नहीं मानता था, खूब बहस करना, ये करना वो करना, खूब लड़ता भिड़ता था। फिर मैं कैसे कैसे मेरे विचार बदलते रहे, मैं खुद भी अपना सोचता हूँ कि देखिए कैसे कैसे विचार। पहले ईश्वर को नहीं मानता था, बिल्कुल भी अजीब लगता था। फिर धीरे धीरे गीता वगैरह जब मैंने एक स्टेज समझी तब मुझे लगा अरे अच्छा ऐसा है। तब मुझे थोड़ा थोड़ा ये लगा नहीं नहीं, कुछ कुछ तो जरूर है। जब बातों समझने समझने लगा, फिर जब बेल्लूर मठ में गए तो सारा ही बदल गया सब कुछ। वहाँ कभी भी क्लासेस में ये सब बिल्कुल नहीं बोला गया। वहाँ नॉर्मल जैसे आप यूनिवर्सिटी में क्लास लेते हैं वैसे होता है। आप नॉर्मल गए यूनिवर्सिटी में बैठे, हमने उन्होंने क्लास ली। लेकिन उस पूरी क्लास में जब प्रोसेस से गुजरना शुरू किया, जब स्वामी जी के समझा कि मैं यही समझ पाया हूँ कि एक व्यक्ति में 40 साल, जिस एज का मैं उस साल स्वामी जी की डेथ हो चुकी थी। मैं उनके डेथ के से एज क्रॉस कर चुका हूँ। स्वामी जी 39 ईयर्स में सब डेथ हुई, यानी जितना भी उन्होंने काम किया है वो 39 साल में कर गए थे। और आज की डेट में कम से कम 15 मतलब बेलूर मठ में तकरीबन 2000 मॉन्क हैं। जो पूरा रामकृष्ण मिशन का पूरी दुनिया की एक्टिविटी जो चल रही है, 2000 मॉन्क है वहां पे। और वो 2000 मॉन्क, मैं वीसी महाराज की अपनी बात कर रहा हूँ, वाइस चांसलर महाराज जो हमारे थे, अभी जो उनका कल मैंने बताया था क्लास में, वो इस समय यूएस में रामकृष्ण मिशन के इंचार्ज हैं। तो वाइस चांसलर महाराज हम लोग क्लास में बोलते थे कि अभी भी बेल्लूर मठ के सारे लोग वो नहीं समझ पाए स्वामी जी क्या बोल के चले गए। उनके एक एक शब्दों की एनालिसिस होती है, इसका क्या मतलब था, स्वामी जी क्या मतलब रहा होगा। तो अभी भी जैसे वो बोलते थे बीसी महाराज कि सुबह, वो तो 65 साल के, स्वामी जी 39 साल में चले गए थे। वीसी महाराज इस समय करीब 65, अब मान लो 3 साल मुझे आए हुए तो वो 68 साल के होंगे, इसका मतलब 68 साल के हैं। अब प्रोफेसर, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं थे वो। और आज की डेट में फिजिक्स के फील्ड बहुत बड़ा नाम है। स्वामी आनंदपुरीनंद महाराज जी, बहुत फिजिक्स के फील्ड बहुत बड़ा नाम है। वहां तो हम लोग मॉन्क की तरह देखे हुए हैं, वो पढ़ाते लिखाते, लेकिन वो फिजिक्स की पीएचडी भी कराते हैं। उनके अंडर बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं क्वांटम फिजिक्स वगैरह का। तो वो मॉन्क मतलब बीसी महाराज कहते थे कि स्वामी जी जो बातें बोल के चले गए हैं, मेरे जैसे व्यक्ति अभी कम से कम 500 साल स्टडी करेंगे। बोले मेरा जैसे 2000 लोग अगले 500 साल स्टडी करेंगे, तब स्वामी जी की बात को समझ पाएंगे। अभी भी लोग समझ नहीं रहे क्या बोला था उन्होंने। उनके बहुत सारी बातों को नोट डाउन किया गया है, तो लोग वहां पढ़ते रहते। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब बीसी महाराज जैसा व्यक्ति कह रहा है कि 500 साल, मेरे जैसे 2000 व्यक्ति 500 साल लगेगा स्वामी जी की बात को समझने में, तो आप समझिए कि हमारे आपकी क्षमता कितनी है। आई उसी बात पे निवेदिता, सिस्टर निवेदिता ने एक बात लिखी थी। सिस्टर निवेदिता हमारे बारे में बताऊंगा मैं कभी। हर जैसे होता है ना, हर पुरुष की लाइफ में कोई ना कोई स्त्री हो जरूरी ही होती है जो सपोर्ट करती है, स्त्री तत्व तो होना जरूरी है। तो स्वामी जी की लाइफ में वो रोल सिस्टर निवेदिता ने प्ले किया। सिस्टर निवेदिता एकदम स्वामी जी की उम्र की थी, स्वामी जी उनको बिटिया कहते थे, मतलब बेटी जैसा है। उम्र स्वामी जी के एकदम पैरेलल में, जैसे जितनी उम्र था उतना उम्र स्वामी जी का था। तो वो कहती थी हाँ स्वामी मुझे बेटे बेटी जैसा मानते हैं। तो सिस्टर निवेदिता ने एक चीज लिखा है एक जगह जो है कि ये स्वामी जी के बारे में जितना दुनिया जानती है 10% ही है। मैं स्वामी को समझती हूँ ये कौन है। बोले कि इन्होंने अपने आप को रिवील ही नहीं किया दुनिया के सामने। यानी जितना हम लोग जान रहे हैं, जितने को बीसी महाराज कह रहे हैं कि पूरी दुनिया मतलब 2000 मॉन्क मेरे जैसे, मतलब बीसी महाराज कौन है, जो आज की डेट में फिजिक्स में बहुत बड़ा नाम है, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़ा नाम है, फिजिक्स में तमाम पीएचडी वगैरह कराते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे जैसे मॉन्क 2000 मॉन्क अगले 500 साल तक स्वामी जी को पढ़ेंगे तब शायद समझ पाएंगे। ये तो जितना रिवील हुआ है। अब उसके ऊपर सिस्टर निवेदिता कहती है स्वामी जी ने अपने बारे में जितना बताया है दुनिया को 10% ही है। तो यानी अब 5000 साल मान लीजिए। तो समझिए स्वामी जी कैसे पर्सनालिटी रहेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं भी वहां से देखा, उनका व्यापकता समझा, तब मुझे लगा रहे यही तो, और भगवान कैसे होंगे, यही लोग भगवान है, निश्चित रूप से ये भगवान है। तो चूंकि ईश्वर प्राणिधान क्लास में बताऊंगा, तो लास्ट क्लासेस में बताऊंगा ये सारी चीजें थोड़ा सा। तो यहाँ तक अब मैं फिर टॉपिक पर आता हूँ अपने। पहला मैंने डिस्कस किया कि ईश्वर हैं। किसी को उस दिन क्लास में जो थे किसी को कोई डाउट नहीं रहा कि हाँ नहीं नहीं ईश्वर नहीं है, सब ने बोला हाँ ईश्वर हैं। दूसरा, सभी को ईश्वर से मिलना है, सभी लोग ईश्वर जानना चाह रहे हैं कि अगर है तो कहाँ है, कैसे है। तीसरा चीज, हर व्यक्ति ईश्वर से मिलने का अधिकारी है। ये 3 पॉइंट मैंने बताए थे। फिर मैंने बताया था कि जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य है अब चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध करेंगे, ईश्वर अपने आप अंदर से निकल के आ जाते हैं। ईश्वर आपके अंदर ही है, लेकिन जब तक चित्तवृत्ति निरोध नहीं होगा तब तक कुछ होता नहीं। तो चित्तवृत्ति निरोध हमारा टारगेट है। अब फिर मैंने एक जो एग्जाम्पल लिया था, जो बंद कमरे में 50 लोग बैठे हैं, ट्रांसलेटर वाला, उससे ये समझाया कि हाँ
चित्रवृत्त निरोध के लिए आपको कंसंट्रेट करना जरूरी है। यहां तक बताया था, कंसंट्रेट करने के हजारों तरीके, कोई कैसे भी निकाल, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई बैठ कैसे सूरज के बारे में सोचता है, कोई पूरा ब्रह्मांड सोच लेता है, ठीक है, कोई कहता है कि मैं रोज जाके संगम पे नहाऊंगा, कोई रामेश्वरम दर्शन करने चला जाता है, कोई चार धाम की यात्रा कर रहा है। ये सारी यात्राएं इसीलिए वो कंसंट्रेट जाता है। नहीं तो मैं बार बोलता हूँ, आप केदारनाथ दर्शन करके वहां कौन सा ऐसा भगवान शंकर जो आपके घर में नहीं, लेकिन एक वो उसका वो है भाई, उसके दिमाग बन गया, नहीं नहीं जब तक केदारनाथ दर्शन नहीं करेंगे दिमाग सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं। वो जाता है भाग भाग के केदारनाथ दर्शन करने जाता है। वही भगवान शंकर आपके घर में जो छोटी शिवलिंग है वही, कुछ भी अलग नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो जैसे मानना चाहे, अलग अलग तरीके से आदमी अपना दिमाग कंसंट्रेट, वो चाहता मैं वहां जाऊंगा ऐसे एक बार कर लूंगा तो दिमाग बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, तो उसके अंदर नई क्षमता निकल जाएगी। यहीं तक मैंने बताया था, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यही स्वाद ईश्वर प्राणिध्यान में चल रहा है। अगर किसी कोई डाउट हो तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं। किसी कोई डाउट हो तो प्लीज फिंगर रेज करिए। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ लेवल 3, 4, 5 की जो क्लासेस हैं, यहाँ टाइम का बाउंडेशन मत रखिए, 10 क्लास अभी और चलना हो चले, लेकिन यहाँ डाउट रखेंगे तो बीमारी आएगा ही आएगा। ये बीमारी चला गया कोई और आएगा, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ये डाउट ही बीमारियां बनते हैं। जो अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया, बीमारियां बनेंगी, निश्चित रूप से यही बीमारी बनेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्लियर है, थैंक यू। अब हम अगले टॉपिक पर जाते हैं। अब अगला जो पॉइंट है, हम नॉर्मल जाते हैं मंदिर में, ऐसे करते हैं, कहीं देखा मंदिर देखा ये किया, कुछ जगह हम लोग तमाम लोग हैं, मस्जिद भी देख के ऐसे करते हैं, आप लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, मस्जिद देखा नमस्ते कर लिया, चर्च भी देखा हाँ प्रणाम, लोग ऐसे कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं, अब स्वामी जी का फार्मूला था कि वो हर इंसान को देख के प्रणाम करते थे, वो तो फिर सोचे हम लोग मंदिर देख के प्रणाम करते हैं, वो हर इंसान को देख के कहते थे मुझे प्रणाम करने का मन करता है। तो स्वामी जी के अपने फार्मूले थे। तो अब सभी लोग बताएं, इस ग्रुप में सभी लोग, कोई ऐसा है जो मंदिर कभी नहीं गया है या जाता नहीं अलग बात है, कभी मंदिर कोई कभी गया नहीं, मैं तो आज तक गया नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या मैंने कभी गंगा स्नान नहीं किया है, कभी मैं संगम पे नहीं गया हूँ, मतलब कोई भी ऐसी धार्मिक वाली चीजें आपने कभी की ही नहीं, कोई नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कोई नहीं होगा। मैं वो कल एक पॉइंट भी था, जो अपने आप को कहता है मैं नास्तिक हूँ मैं नहीं जाता, उससे बड़ा आस्तिक कोई नहीं है, ये जान ले, उस वो सबसे बड़ा आस्तिक है जो अपने आप को नास्तिक, बस जानता नहीं कि मैं हूँ, मैं क्या हूँ वो बात जानता नहीं, अपने आप को कंफ्यूजन में घूमता रहता है, तो नास्तिक भी कोई हो नहीं सकता। अब मैं आगे पॉइंट चलता हूँ। आस्तिक नास्तिक का मैंने परिभाषा धर्म वाली क्लास बता रखी थी, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इस धरती पे कोई भी व्यक्ति नास्तिक है ही नहीं, व्यक्ति छोड़िए, मैं कह रहा हूँ जीवित, ये मृत पदार्थ, ये मोबाइल ही अपने आप में आस्तिक है, लैपटॉप आस्तिक है, सब कोई आस्तिक है, कोई यहाँ नास्तिक नहीं है। अब चलते हैं आगे। तो आप सभी लोग बताएं कि जैसे मंदिर में जब आप जाते हैं, जिस मंदिर में आप जाते हैं ध्यान करते हैं, ऐसा जरूर होता होगा कि आप मंदिर जाने जरूरत नहीं, ऐसे ही ध्यान, हे भगवान कल्याण करो, आप आंख बंद करते उस मूर्ति का ध्यान आ जाता है, उस मूर्ति का ध्यान आता है। रोज रोज कहाँ जाते हैं मंदिर, आप कहीं जाते होंगे साल भर में एक बार वैष्णो देवी जा रहे हैं, लेकिन देखिए 364 दिन ऐसे वैष्णो देवी का मूर्ति आपको ध्यान आता है और आप आंख बंद करके ऐसे कर लेते हैं और लगता है रोज वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा होता है आप लोगों का? सभी का होता होगा, सभी का होता होगा। मेरा खुद का कह रहा हूँ, बीएचयू में मैं एमटेक की पढ़ाई के दौरान जिस हॉस्टल में रहता, धनराजगिरी, धनराजगिरी हॉस्टल, जो लोग बनारस के हैं जानते होंगे, अब कल्पना दीदी, अच्छा वो लेवल 5 वाली, धनराजगिरी के सामने वो अंदर का बिरला मंदिर है, जो बीएचयू के अंदर जो बिरला मंदिर है, धनराजगिरी, सड़क के उस पार जाए धनराजगिरी है, सड़क के इस पार मंदिर, मंदिर का पीछे का गेट और धनराजगिरी का फ्रंट गेट एकदम ऐसे सड़क के आसपास है। तो धनराजगिरी हॉस्टल में मैं जब भी हॉस्टल में रहा, एक साल मतलब पूरा एमटेक के दौरान वहां रहा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट रहा, सेकेंड ईयर में मेरा इसरो में जॉब लग गया, तो मैं सेकेंड ईयर और एमटेक मेरा पैरेलल चला, मैं इसरो में सर्विस में भी था, एमटेक भी चल रहा था ऐसे। तो जैसे मैं वो बताऊं कि मैं लगभग जब एक साल लगभग रोज मंदिर गया, रोज शाम को, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए कितना पढ़ेंगे, तो रोज मेरा नियम था कि आधे एक घंटे जाके वहां मंदिर में बैठना, ये रोज का नियम था, रोज मंदिर में दर्शन करना। और जब हम लोग क्लास से मतलब वहां फिर कोर्स करके निकले,
तो हम ही लोग नहीं, सारे हम लोग का जो बैचमेट था, सब लोगों ने बोला था यार एक बार साल में आएंगे, जैसे होता है ना, आप सब लोग, हर आदमी वहां कसम खाता है एक बार जरूर आएंगे लौट के, एक बार यहाँ। तो मैंने सोचा था बनारस जैसा भी हो तो एक बार साल में जरूर आना है। बनारस का माहौल ही अलग है, वहां जैसे आप कभी जो बनारस में रहे वो फील कर सकता है। हवा में ही कुछ बात है, बनारस की हवा में कुछ ऐसी बात है कि आपको ऐसे स्पिरिचुअलिटी, अगर आप वहां पर रहिए 6 महीने, ऐसे देखिए आपका दिमाग बदल जाएगा। सिर्फ रहिए, जाके एक कमरा लेके वहां रहिए, कुछ मत करिए, आप देखिए विचार बदल जाएंगे। तो जैसे बनारस की उस आबो हवा को मैंने फील किया है, तो यही सोचा था कि हाँ एक बार जरूर आएंगे बनारस दर्शन करने। ये तो प्रेक वहां से एक संकल्प लेके चले, और 2005 में निकले थे, अभी 2020 में मैं बोल रहा हूँ, 15 साल हो गया, एक बार भी नहीं गया। 15 साल हो गया है निकले हुए। हाँ सर, गंगा आरती सब कुछ है, गंगा आरती है, बहुत कुछ होता है वहां पे। बनारस के हवाई का ना, हवा में ही कुछ है, आप बस यही जाके रहिए, ऐसे आपके अच्छे अच्छे विचार आ जाते हैं कि आप गलत सोच ही नहीं सकते। तो जैसे मैं ये कहूँ कि हाँ, जिस जो संकल्प लेके बनारस से निकले थे, और आज 15 साल हो गया, 15 साल में एक भी बार बनारस नहीं जा पाया हूँ। एक बार बनारस गया था, इसी जिस कोर्स को अभी करके आया, योग का कोर्स करने, जब इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो मेरी ट्रेन थी इलाहाबाद से छूट गई। तो फिर मैं क्या किया, तुरंत फ्लाइट लेके पहुंचा था, फ्लाइट लेके बनारस पहुंचा, बनारस से शाम को ट्रेन थी। जैसे मेरी जो ट्रेन छूट गई इलाहाबाद से, मुझे ट्रेन पकड़ना था, तो फिर मैंने वहां फोन किया महाराज जी को कि मेरी ट्रेन छूट गई है, कि आप एक दिन आप इंटरव्यू एक्सटेंड कर सकते हैं? बोले नहीं, इसी टाइम पे आपको आना है। तो तुरंत ही फ्लाइट का टिकट करा के वहां गया। तो उस दौरान मैं फ्लाइट पकड़ने और बनारस से ट्रेन पकड़ने में 6 घंटे गैप था। तो मैं जाके रुका था, तो 6 घंटे रुका, कोशिश यही कर रहा था कि जाके दर्शन कर लूं। मतलब संकट मोचन जो मंदिर वहीं पास में ही रुका था, वहीं मेरे फ्रेंड है। अब वहां भी 6 घंटे में इतनी भाग दौड़ थी, जिनके फ्रेंड क्या रुका था उनका बेटा था, अंकल अंकल अंकल, 6 घंटे अंकल अंकल में निकल गए। मंदिर संकट मोचन मंदिर के पास में था, मंदिर नहीं जा पाया। बड़ा मतलब अजीब भी लगा यार, कि बताओ संकट मोचन मंदिर के पास जाके मैं मंदिर नहीं गया। तो देखिए इस 15 सालों में एक बार वही गया हूँ 6 घंटे के लिए। अब फिर उसका ट्रेन पकड़ चला गया, फिर सोचा चलो अच्छा एडमिशन हो जाएगा फिर आएंगे। एडमिशन हो गया, 3 साल आए कोर्स करके, 3 साल आए हुए भी हो गया, और अभी तक नहीं जा पाया। लेकिन इस 15 सालों में, इन 15 सालों में जो बनारस के अंदर मूर्तियां हैं, जब मैं भी रोज अपना पूजा करता हूँ, जैसे आप लोग करते हैं मैं भी करता हूँ, आज भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने उन मूर्तियों का ध्यान नहीं किया। 15 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया। मुझे खूब अब पता, आज की डेट में मंदिर का शायद फिगर बदल चुका है, अंदर बिड़ला मंदिर तो वैसा ही है, लेकिन मैं सुना हूँ जो गोदौलिया जो विश्वास ये मतलब दशाश्वमेध घाट का जो फिगर है जो शंकर जी का, वो बदल चुका है। कई लोग बताए, जैसे अब ये नई सरकार जो है अभी हमारी वर्तमान सरकार, उन्होंने बहुत सारा कुछ चेंज किया। हाँ मानस मंदिर बड़ा गया हूँ सर, सब जगह मैं गया हूँ, मानस मंदिर वगैरह खूब गया हूँ। तो जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे गोदौलिया वाला जो मंदिर है तो फिगर चेंज हो गई, मुझे नहीं पता आज की डेट में कैसे, लेकिन 15 साल पहले कैसे था मुझे पता है कि हाँ यहाँ जाते थे, सबसे पहले जाइए तो शंकर जी का, भगवान शंकर जिनको आप कहते हैं बाबा भोलेनाथ, फिर इस सड़क के इस पार के थोड़ा सा आगे अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, वहां पे ऐसा ऐसा है, ऐसा मैंने मुझे भी सारी चीजें ध्यान है। तो आज की डेट में मुझे बेलूर मठ का जो सॉरी ये बिड़ला मंदिर जिसको बोलते हैं, बिड़ला मंदिर जो बीएचयू गेट अंदर है, बीएचयू के अंदर है, उसको भी विश्वनाथ टेम्पल बोलते हैं, ठीक है। विश्वनाथ टेम्पल है, उसका सारा कुछ वो ध्यान है कि पहले ये मूर्ति थी, फिर ये मूर्ति है, फिर ये मूर्ति है, ये मूर्ति। मैं आज भी जैसे वहां जाता था, मैं आज भी ऐसे मेंटली वहां जाता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, रोज का रूटीन का एक्टिविटी है। जैसे मैं कह रहा हूँ, आज मुझे 15 साल हो गया, मुझे उस मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ रही, अब मुझे जाना नहीं है वहां ध्यान लगाना, मैं यहीं बैठ के ऐसे ध्यान लगा लेता हूँ। और रोज लगता है कि हाँ रोज धनराजगिरी से निकल के विश्वनाथ मंदिर जा रहा हूँ, रोज ऐसे ही लगता है। हाँ हाँ, उस मंदिर को न्यू सही कह रहे हैं, न्यू बोलते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर, एकदम सही कह रहे हैं। तो वो बिड़ला मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर का नाम से फेमस है, सही बात है। तो जैसे मैं ये कहूँ कि ऐसा मेरा ही नहीं, आप लोगों का भी होगा, सबका होगा, है ऐसा कि आप मंदिर जाना नहीं पड़ता, आप ऐसे ही आंख बंद करते हैं, ध्यान लगा लेते हैं, आंख बंद किया, बजरंगबली का नाम लिया, हनुमान जी का नाम, जिसका भी जो मंदिर में है, आप निकलते हैं, तुरंत ही मंदिर जाना नहीं पड़ता है। यानी अब कह रहा हूँ, दिमाग को एक स्टेज आती है कि दिमाग को पहले, दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए वह मूर्ति सामने होनी चाहिए, ऐसे करते थे। धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती है कि वो मूर्ति दिमाग में इतना बस जाती है कि आपको मूर्ति की जरूरत ही नहीं, अब नहीं जाना, अब वैसे बैठते हैं।
ऐसा होता है सबका, सबका ही होगा, सबका होगा, इसमें तो कोई ऐसा नहीं कि आपका नहीं होगा। कोई लोग हनुमान जी का मूर्ति ध्यान कर लेते हैं, कोई वैष्णो देवी का ध्यान कर लेते हैं, कोई रामेश्वरम में भगवान शंकर का मूर्ति देख के आते हैं ध्यान कर लेते हैं। कोई, मैं जैसे केरल में उस समय में पद्मनाभन स्वामी जी मंदिर है उनका मैं कभी ध्यान करता हूँ। त्रिवेंद्रम में जो है पद्मनाभन स्वामी, आप जानते हैं, फेमस मंदिर। कन्याकुमारी जी का मैं ध्यान कर, लोग भी करते हैं, जो जहां जाता है, जहां देखता है उसी का ऐसे ध्यान करके करता है। देखिए सभी लोग यस कर रहे हैं। अब इसमें मैं जो मेन, जो अब यहाँ पतंजलि जी क्या कहते हैं, कल मैंने सुनाया था सूत्र, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। चित्त वृत्त का निरोध करने के लिए जब तक आपको सामने मूर्ति चाहिए, इसको कहते हैं सवितर्क समाधि। मतलब सवितर्क, आपको सामने का ऑब्जेक्ट चाहिए तभी आप ध्यान लगाएं। जब तक हनुमान जी मूर्ति सामने नहीं आएगी तब तक आप ऐसे नहीं करेंगे। जैसे जाते हैं मंदिर जाते हैं जय बजरंग बली, फिर थोड़ी दूर आप गाड़ी से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, फिर कोई गाड़ी दिखा जय बजरंग बली, नहीं किया बाइक ऐसे सिर झुका लेते हैं, ऑटो वगैरह में बैठे तो ऐसे कर लेते हैं। ऐसा सभी लोग कर लेते हैं। केदारनाथ धाराम की मूर्ति हमेशा मन में दिखती, बिल्कुल दीदी ऐसे ही है, जो जहां है, जो जहां है वैसे ही दिखता रहता है, देखता रहता है। वॉइस मेरी क्लियर है? देख कृष्णा नचकेता से लिख रहे हैं, ठीक है सर। तो जैसे मैं कहूँ कि आप, ये पहला होता है सवितर्क समाधि। मंदिर का ध्यान लगाने में तीन चीज होता है। देखिए आप जाते हैं क्या होता है, पहले तो आपको एक मूर्ति चाहिए। अब मूर्ति लगाने में आप क्या बोलते हैं, हे बजरंग बली मेरा कल्याण करो। ईश्वर का नाम लेकर आप मुंह से कुछ शब्द निकालते हैं, सभी लोग शब्द निकालते हैं, ऐसा नहीं कोई शब्द नहीं, आप मुंह से बोलते हैं जाके, हे प्रभु मेरा ये बिजनेस सही कर दो तो मैं आऊंगा, ऐसे आप जाके बोलते हैं। मतलब जो बिजनेस है भगवान से जो आप व्यापारी करते हैं, वहां जाके ये कर दो तो मैं ये आऊंगा, वो कर दो तो आऊंगा। तो जो भी आप जाते हैं शब्द निकालते हैं मुंह से, मुंह से शब्द निकालते हैं और मूर्ति सामने चाहिए। जब तक आपको क्या कहते हैं, मूर्ति सामने है और शब्द की भी जरूरत है, इसको कहते हैं सवितर्क। एक इस स्टेज से आप सब लोग पार कर चुके हैं, यानी अब निर्वितर, निर्वितर में मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मूर्ति रहती है सामने, बोलना नहीं पड़ता, आप गए खत्म, ऐसे किया इसी में सब कुछ है। एक लाइन ऐसे करते हैं, इतने में क्या बोलते हैं तो क्या लगता है, हे प्रभु कल्याण करो, सभी का कल्याण करो, सभी को सुख दो, फिर मुझे भी सुख दो, मेरे परिवार से, ऐसे करते हैं। लेकिन जब एक स्टेज आती है, इतना करते ही सारा खत्म, इसी में सब बोल लेते हैं, यानी मन से आवाज निकल, मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। क्लियर है ये बात? जब मंदिर मूर्ति देखते हैं लेकिन आवाज नहीं निकालना, और आपकी सारी बातें हो जाती है ईश्वर से। पहले स्टेज में मूर्ति देखते हैं और आवाज में निकल रही है, जब तक मूर्ति देख के आवाज निकल रही है, इसको कहते हैं सवितर्क, यानी सवितर्क के स्तर पे आप हैं। और निर्वितर्क, जब मूर्ति देखा लेकिन आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रहा, ऐसे देखा, इसी में ही सब कुछ हो गया। इतने में ही सब कुछ आपने बोल दिया, जो आप बोलते 2 मिनट लगता है, यहाँ 1 सेकंड में से बोल के फुर्सत, ईश्वर तक आपकी बात पहुंच भी जाती है। यह तो हो गया सवितर्क निर्वितर्क। इसके बाद तीसरा स्टेज जो आता है, जिसमें मूर्ति नहीं रहती, बिना मूर्ति के आप ऐसे करने लगते हैं, हे प्रभु कल्याण करो सभी का। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए आप वैष्णो देवी के यात्रा करके आए, अब वैष्णो देवी आपके फिगर में है, दिमाग में, आप चेन्नई में बैठे हैं, हे माता कल्याण करो, सभी के कष्टों को दूर करो, सभी को सदैव सुखी रखो, ऐसा आप प्रे करते हैं। उस समय जब आप प्रे करते हैं तो वैष्णो देवी की मूर्ति तो आपके सामने नहीं है, लेकिन आप कहीं और दूर बैठ के शब्द से ही सारा काम कर लेना, यानी कि उस मूर्ति का विचार आपके अंदर है लेकिन मूर्ति नहीं। अब वो मूर्ति आपके दिमाग में बस चुकी है, कहीं उसके लिए वैष्णो देवी जाने की जरूरत नहीं। यह होता है सभी लोगों का, ऐसा होता है कि आप बिना मूर्ति देखे, इसको कहते हैं सविचार, यानी आप उस मूर्ति का से विचार लग रहे हैं, मुंह से ऐसे बोला और कर लिया, मुंह से बोला और कर लिया सारा। सविचार के बाद अगला स्टेप है निर्विचार, न मूर्ति चाहिए न मुंह से बोलना, ऐसे किया, इतने में मूर्ति भी आ जाती है, इतने में सारी बातें भी आप बोल लेते हैं, सारी बातें बोला जो आप अभी प्रेयर करेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपूर तेलो कुजागर राम द्वैत अतुलित बलधाम, ऐसे करेंगे। और यहाँ सिर्फ हाथ जोड़ा, पूरी चालीसा उसी में हो जाती है, पूरी चालीसा ऐसे 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, 1 1.5 सेकंड 2 सेकंड में पूरी चालीसा आप बोल ले जाते हैं।
तो यह पूजा के स्तर हैं अलग अलग। जो पहला कैसे आदमी पहुंचता है, सबसे पहले आपको एक मूर्ति चाहिए ही चाहिए। असली टारगेट है आपको अपने दिमाग को शांत करना है, दिमाग में कोई भी तरंग चले नहीं, तभी आपके अंदर से ईश्वरीय क्षमता अपने आप निकल के आ जाती है। यही जीवन का उद्देश्य है। तो चित्तवृत्ति निरोध करना टारगेट है। उसका निरोध का पहला इंस्ट्रूमेंट है एक मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति है आपने बोला, ये हुआ सवितर्क। दूसरा है कि मूर्ति है लेकिन कुछ बोला नहीं, यह निर्वितर्क। तीसरा है मूर्ति भी हट गई, अब आपने विचार से बोला हे प्रभु कल्याण करो, यह है सविचार। और चौथा है निर्विचार, न मूर्ति है न शब्दों से बोला, सब कुछ काम हो गया। यह 4 स्टेज है। यह 4 स्टेज पे हम सारे लोग होंगे, सारे लोग क्रॉस कर चुके रहते हैं। इस स्टेज को ज्यादातर लोग क्रॉस किए होंगे कि हाँ यहाँ तक तो फील किया सर, एकदम सही बात है, ऐसे ही पूजा करते हैं, ऐसे ही करते हैं। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं उनसे पूछे जरा क्या करते हैं, वो क्या करता है ना, ये स्थिति मानसिक पूजा कहलाती है। हाँ सर यही कह रहे हैं, जो भी नाम दीजिए, पतंजलि योग दर्शन इसका अलग नाम है, मैं नाम में नहीं पढ़ रहा, मैं कह रहा हूँ हाँ ऐसा होता है, नाम आप चाहे जो देते रहे जो है, ठीक है। पतंजलि योग दर्शन इसका नाम सविचार निर्विचार है। तो नाम में क्या पढ़ना, हमें तो बस ये है कि हाँ सही में ऐसा होता है। नाम चाहे जो दे दें, मानसिक पूजा दे दें, आध्यात्मिक पूजा दे दें, चाहे जो नाम दे। तो जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ना, आप देखिए वो एक्चुअली बिल्कुल सवितर का विरोध करता है। करता तो वो भी है, वो सविचार करता है, यानी मूर्ति पूजा तो नहीं मानता लेकिन अगले स्टेप को मानता है। यानी सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार। जो भी लोग आप पूछिए, जो भी लोग मूर्ति पूजा का बहस करते हैं, लड़ते भिड़ते हैं, आप नहाने जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, कोई बोले, तमाम लोग ऐसे ही बोलते हैं क्या केदारनाथ जाना, इतना 2013 हुआ तो पता नहीं है, जबरदस्ती जान देने जाएंगे, कोई जरूरत है केदारनाथ जाने की, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। भाई वो व्यक्ति अगर वो सवितर्क करना चाह रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? आप अगर कक्षा 5 में है, कोई कक्षा 1 की बात पढ़ना चाह रहा है तो आपको क्या दिक्कत? आप क्या कहेंगे डायरेक्ट 5 में आ जाओ? वो नहीं आना चाहता, उसको पता है मुझे क्लास 1 में पढ़ना है अभी। आर्य समाज ऐसे करते हैं। हाँ जो सारे लोग ऐसे करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आर्य समाज ऐसे बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ जो भी लोग ऐसे करते हैं आप देखिए वो निर्विचार करते हैं, ऐसे हाथ किया, बस ईश्वर का फोटो भी सोच लिया, अपने दिमाग कुछ सोचता है, बिना सोचे वो नहीं कर सकता। जो लोग निर्गुण कहते हैं मैं निर्गुण, जरा आप पूछिए उनसे निर्गुण मतलब क्या, वो आप देखेंगे ना वो सारे रूपों को वो ज्यादा सगुण है। जो निर्गुण की बात करता है वो सगुण ज्यादा है, वो हर रूप में ईश्वर को देखता है, यह बात है। तो उसका ईश्वर का रूप ज्यादा है। आप तो केदारनाथ की ही बात करने लगे। हाँ दीदी मुझे ठीक है, मुझे आपका एक बात ध्यान आ गया इसीलिए केदारनाथ का नाम है। दीदी है मंजू दीदी, बार बार कई बार बोले थे मुझे केदारनाथ जाना, अभी ये बोलते तो मुझे इन्हीं का बात ध्यान है इसीलिए मैंने केदारनाथ बोल दिया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है कि सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार, यह चारों अवस्थाएं में सभी लोग पार कर चुके होंगे, या कभी न कभी ऐसा होता है कि हाँ ये सही बात है, ऐसे ही ध्यान होता है। और दुनिया भर में जितने लोग चाहे जिस धर्म के लोग आप देखिए इसी स्तर तक ज्यादातर लोग हैं, 99.999 और भी 2-4 9 बढ़ा लीजिए, इतने परसेंट लोग सिर्फ इसी तक हैं। जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो बेसिकली निर्विचार या सविचार स्तर पे है। वो बस मूर्ति के सामने नहीं जाते, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो सीधा क्लास 2nd में एडमिशन लूंगा। लेंगे तो आपकी इच्छा है। जो व्यक्ति क्लास 1-2 पढ़ते हुए बल्कि ज्यादा अच्छा है, वो पूरा अभ्यास कर रहा है, कोई क्लास मिस नहीं कर रहा, आप डायरेक्ट मैं 3 में चला जाऊं, 3 में कैसे चले जाएंगे? अगर आप मूर्ति के सामने ध्यान नहीं लगाएंगे तो किसका ध्यान अभ्यास करेंगे? तो ऐसे मैं ये कहूँ कि जो भी लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, संध्या दीदी बताए जो है मैं क्लास 3 में जाऊंगा, मैं 1-2 पढ़ूंगा नहीं, तो वो तो मूर्ख है कि नहीं? जी सर, नॉलेज ही नहीं होगी सर। तो जो क्लास 1 और 2 पढ़ रहा है तो उसको क्यों गलत कहना है कि नहीं? जी सर। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो यही लोग कहते हैं मैं क्लास 3 में डायरेक्ट जाऊंगा, मैं 1 का ख पढ़ूंगा नहीं, मैं सीधा कमल और दवात पढ़ूंगा। तो ये कमजोर लोग हैं। अगर आप मूर्ति पूजा विरोध नहीं, वो आदमी है वो क ख पढ़ रहा है, पहले क ख पढ़ेगा, ABCD पढ़ेगा, पहले लेटर्स पढ़ेगा, फिर वो शब्द बनाएगा, फिर और कुछ लोग कहते नहीं मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट ही बोलूंगा, डायरेक्ट मैं वाक्य ही बनाऊंगा, मैं लेटर नहीं पढ़ूंगा, मैं मात्राएं नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट बस सीधा यही करूंगा। ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट जंप लगाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए होता नहीं कुछ, होता नहीं। वो दूसरे बस ऐसे लोग क्या होता है कि दूसरों को डाउन करके अपने आप को ऊपर करना चाहते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्लास 5 में पहुंच गया, स्टेटमेंट तो बना नहीं पा रहे हैं कि मैं पढ़ के बोलूं, एग्जाम में वहां फेल हो रहे हैं, तो दूसरे वाले को तुम ABCD नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, उनको भी नहीं आता,
लेकिन वो दूसरे को डाउनग्रेड करके, यानी जो वो कहते हैं मूर्ति पूजा कर, उसको डाउनग्रेड कर, सोचते हैं मैं बड़ा ऊपर हूँ। जी वो सर। ऊपर नहीं, वो बस ये बताते हैं मैंने तो यार ये भी नहीं पढ़ा था जो तुम पढ़ रहे जी हो। सर। ईगो में रहते हैं, नहीं कर पाते। तो कभी भी आज से कम से कम इस ग्रुप में जो लोग हैं, मूर्ति पूजा कोई कर रहा है तो बिल्कुल नहीं बोलना। ठीक है, वो क्लास केजी पढ़ना चाहते तो क्या दिक्कत, आपको क्या दिक्कत है? आप तो अपने बच्चों को नहीं भेज देते डायरेक्ट क्लास 5 में, आपने अपने बच्चों को केजी 1 2 3 किया ना, ऐसे वो कर रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो क्या दिक्कत है? तो ये मैं क्लियर कर पाया सभी को कि सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, यह पूजा पद्धतियों की 4 अवस्थाएं। इसके बाद की जो बातें बताने चल रहा हूं वो शायद नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, रेयरली होता है किसी का। ठीक है, इसके बाद ऐसे आप पूजा करते चले जाएंगे, पहले मूर्ति, आवाज दोनों, फिर आवाज चली गई, मूर्ति बची, फिर मूर्ति भी चली गई, आवाज है सिर्फ, फिर आवाज भी चली गई, ये चौथा स्टेज। ये करते करते एक स्टेज ऐसी आती है, वितर्क विचार आनंद। एक स्टेज ऐसी आती है, सारे विचार दिमाग से चले जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता, और आप न ऐसे कर रहे हैं न वैसे कर रहे हैं, बस आप एक प्रसन्नता की अवस्था में हैं। आपको अजीब सा एक प्रसन्न, ये स्टेज नहीं होगा, ये स्टेज करते करते आता है। आप ऐसा जो व्यक्ति है, किसी आप साधु कर देते हैं, ऐसे ही सब प्रसन्न रहता है, आपको लगता है व्यक्ति कितना प्रसन्न है। वो इस पूजा आप जो कर रहे हैं, मूर्ति पूजा, ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपूर, वो इससे बहुत आगे जा चुका है। तो वितर्क विचार आनंद वाली एक अवस्था आती, आनंद वाली अवस्था में व्यक्ति ऐसे प्रसन्न रहता है हमेशा ही। न वो एकादशी व्रत रखेगा, न नवरात्रि, वो आराम से बस प्रसन्न रहेगा। आप उसको मिलते हैं, कैसे साधु हो, एकादशी का व्रत नहीं रखते, वो ये सब करके बहुत आगे निकल चुका है। अब आप उसको बांधने की कोशिश मत करिए, वो हमेशा आनंद की अवस्था में, वो हमेशा न उसके लिए रोज एकादशी है और रोज रमजान है उसके लिए, वो रोज कहिए रमजान रहता है, रोज रोजा करता है, रोज एकादशी है, सब कुछ उसका है। हाँ देखिए, ये लिख रही है दीदी, ये आनंद की अवस्था है। आनंद की अवस्था में सारे विचार चले जाते हैं। दीदी लिख रही है कि हाँ, कि ऐसा होता है मेडिटेशन। एग्जैक्टली दीदी कह रहा हूँ, यही हायर लेवल। सर हम लोग ऐसे बन पाएंगे 100%, सर 100%, समय नहीं लगेगा, धीरे धीरे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलिए, डायरेक्ट जो है जंप न लगाए, आराम से लगेगा सर, सब लोग बन पाए। यह वो अवस्था आती है कि वो आदमी ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसे बैठा रहेगा, प्रसन्न रहेगा। आप उसको बोले, गाली दे दे, ठीक है यार जाओ, उसको कुछ, हाँ ठीक है जाओ, तुम जो करना करो, वो ऐसे आनंद की अवस्था में, उसको शब्दों का मतलब ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। भैया मेरा बेटा सिर्फ हाथ जोड़ता है, वह कहता है भगवान को सब पता है क्या करना है। हाँ बिल्कुल दीदी, भगवान को सब पता ही है, लेकिन तब भी लोग बोलते हैं जाके ये करो वो करो। तो जिसकी जिसकी श्रद्धा है जैसा, तो जैसे दीदी का मैं बेटा कहूँ, बेटा जो है सविचार वाले पे आ गया, मतलब या मूर्ति देख अगर किया तो निर्वितर्क पे डायरेक्ट है। निर्वितर्क है दीदी, अगर इस मूर्ति देख के और शब्द नहीं बोला तो निर्वितर्क है, और क्या। तो ये मैं क्लियर कर पाया, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। इसके बाद वाली जो अवस्था आती है, सिर्फ हमेशा प्रसन्न, न तो ईश्वर से कुछ मांगेगा, न मूर्ति के पास जाएगा, कहीं कुछ नहीं जाएगा। ऐसे लोग जो, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ये पूरा कहानी समझ लिया, डायरेक्ट सोचते हैं मैं मूर्ति पूजा का विरोध कर दूंगा तो मैं आनंद वाली अवस्था में पहुंच जाऊंगा। विरोध करने से आनंद की अवस्था में नहीं पहुंचेंगे। तमाम लोग ऐसे भी हैं कि सबसे पहला शुरुआत ही यहीं से किया, अच्छा आनंद की अवस्था ये, बस मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न, मूर्ति पूजा का विरोध करना। विरोध नहीं करना है, विरोध करें तो आप प्रसन्न काहे के हुए, आप नॉर्मल, ये एक अवस्था आती, ये बहुत ही कम लोग होते हैं, जल्दी ऐसे लोग आपको नहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे आप, हो सकता है आप जानते ही नहीं किसी को, मैं ऐसे लोग जानता हूँ खूब अच्छे, हमेशा आनंद की अवस्था, बिल्कुल ऐसे प्रसन्न रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, आप लोग जो भी आप लोग नौकरी कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 25-50 हजार पाते होंगे, ठीक है। मैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, काफी बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा नाम है अपने फील्ड का। उनको मैंने अपॉइंटमेंट लेटर देखा, 67 लाख रुपए मंथली का उनके पास नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर रखा हुआ है, 1 मिलियन डॉलर पर मंथ, ठीक है। उस समय जब मैं बोल रहा हूँ तो उस समय $1 67 लाख का था, जिस समय 67 रुपए का था, तो मैं उससे जज कर रहा हूँ। 67 लाख रुपए महीने का अपॉइंटमेंट लेटर जिसके पास रखा हुआ है, वो व्यक्ति 300 रुपए महीने पे बेलूर मठ में रह रहा है, 300 रुपए महीने पे। आप समझिए वो आनंद की कौन सी अवस्था है। यहाँ तो भी आपका जो है 25,000 से 30,000 तुरंत कंपनी छोड़ देंगे 1 लाख से 1.5 लाख हो तो कंपनी छोड़ देंगे, है कि नहीं। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, $1 मिलियन पर मंथ का सर्विस का अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में है,
और वो व्यक्ति 300 रुपये महीने में कहता है यार मुझे यहाँ ज्यादा प्रसन्नता मिलती है, मुझे नहीं जाना है। ठीक है, ये मैंने देखा हुआ इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो एक आनंद के दूसरे, उसके लिए क्या मतलब है इस डॉलर का उस डॉलर, 4 मिलियन 5 मिलियन 1 मिलियन करते रहे, उसके लिए कोई मतलब नहीं। वो आनंद की अवस्था है दूसरी। वो कहते हैं मैं यहाँ दूसरे आनंद ले रहा हूँ, वो एक आनंद की अवस्था होती है। तो मैं इसलिए फिगर बताऊं जिससे आप समझ जाए कि किस लेवल का आनंद होता है। कि आप जो है 67 लाख पर मंथ की नौकरी, हर महीने 67 लाख रुपए की नौकरी। हाँ अंकिता दीदी एकदम आप तो यूएस में है दीदी, वो यूएस में ही जॉब का ऑफर था उनको, यूएस में ही जॉब का ऑफर है। मैंने देखा हुआ है, तो भाई मैं देखा हुआ हाँ उनको फोन आ रहा है, मेल आ रहा है, आप आ जाओ ज्वाइन कर लो, आप ये करो मेरे यहाँ ये काम करो वो काम करो। लेकिन बोले नहीं, मैं अब यहाँ जिस आनंद की अवस्था को उठा रहा हूँ कोई पैरेलल थोड़े। तो पैसे के बियॉन्ड भी एक दुनिया होती है। पैसे के बियॉन्ड वाली दुनिया जो अभी तो हम लोग सोचते हैं पैसे सुख मिलेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पैसे के बियॉन्ड भी एक सुख है जिसका अनुभव शायद जिसको हो जाए फिर बात ही क्या है। वो फिर उसके लिए कोई बंधन नहीं, सब कुछ नहीं है। स्वामी जी भी बहुत ऊपर की अवस्था में थे। स्वामी जी तो कोई बहन का बात ही नहीं कर सकते, वो बहुत ही उनकी अवस्था को भाई हम हमारे जैसे लोग, इसे छोटे मोटे लोग, ऐसे हम लोग उनके पैरों की धूल भी बन जाए तो ये जीवन सफल हो जाए। कोई अगर कल को कह दे कि हाँ स्वामी हाँ मेरे पैरों की धूल बन गया, हम लोग धूल के बराबर नहीं, ऐसे नहीं। तो स्वामी जी बहुत दूसरे विशाल व्यक्तित्व थे। उनके बारे में क्षमता ही नहीं कि मेरे जैसा व्यक्ति चर्चा कर पाए उनके बारे में, वो बहुत ही विशाल व्यक्तित्व रहे। तो स्वामी जी ने दीदी ऐसे स्वामी जी के पैरों की जो धूल वगैरह होती है, धूल का भी आप करोड़वा अरबवा हिस्सा कर दे, मैं उस अवस्था की बात कर, उस अवस्था में ऐसे व्यक्ति होता है कि उसको एकदम वो प्रसन्नता की एक अवस्था है। अध्यात्म की चरम अवस्था कहेंगे नहीं दीदी, ये तो चरम भी नहीं है, ये तो आनंद जो है बहुत स्टार्टिंग है। अध्यात्म की जो अवस्था है वो अभी वही स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ कि जो अध्यात्म की परम अवस्था किसको कहते हैं। तो देखिए पहला हो गया सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार। इसके बाद आती है आनंद की अवस्था। सवितर्क वितर्क विचार आनंद, आनंद की अवस्था आती है, इसमें व्यक्ति प्रसन्न रहता है, ऐसे ही प्रसन्न रहेगा, कहीं उसको अच्छा नहीं लगेगा। आहा वो ऐसे ही बैठा उसके सामने मम्मी चली गई, पापा चले गए, बेटा मर गया, ओ कोई बात नहीं। वो एकदम आपको लगेगा क्या व्यक्ति है जो है पागल की तरह जो है प्रसन्न रहता है। वो एक दूसरी अवस्था में, उसको ये सब घटनाओं से फर्क नहीं पड़ता है, आराम से रिलैक्स, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ये हो गया, आप कहेंगे मैं आपको चाकू मार दो, कोई बात नहीं, वो आराम से रिलैक्स रहेगा, मार दो भाई जो है। वो दूसरी अवस्था है, उस अवस्था का व्यक्ति जो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको कहते रहिए। यह होता है आनंद की अवस्था होती है, यह पांचवी अवस्था हो गई। ठीक है, पांचवी के बाद आता है जब आप आनंद की अवस्था में जब रहते रहते हैं, ऐसे आनंद की अवस्था हमेशा आप प्रसन्न रहेगा। आप देखते हो किसी साधु वाधु देखिए ऐसे ही बैठा रहता है, दिन भर आपको लग रहा है प्रसन्न है, कुछ करता ही नहीं, खाता पीता नहीं, कैसे है, मूर्ख है क्या? मूर्ख नहीं है, वो बहुत दूसरी अवस्था में है। आपकी तरह वो नहीं है अभी हमारी तरह सब वितर्क निर्वितर्क वाले में, हम लोग लोअर स्तर के हैं, वो एक दूसरी अवस्था में होता है। वहां करके आनंद वाली अवस्था प्रैक्टिस करते करते एक स्टेज आती है जिसका नाम है अस्मिता। आनंद के ऊपर भी सब कुछ है, आनंद के ऊपर वाली अवस्था वाला व्यक्ति अस्मिता का अनुभव कर। अस्मिता मतलब मैं हूं, प्रसन्नता भी उसकी चली जाती है, उसका आता है मैं हूं, बस इतना ही उसको ध्यान रहता है कि मैं हूं। सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, आनंद अस्मिता, वो सिर्फ मैं हूं बस इतना ही ध्यान रहता है, और उसको कुछ भी नहीं ध्यान रहता। वो प्रसन्नता वगैरह बहुत नीचे हो गया उसके लिए, प्रसन्न बहुत बहुत छोटी बात लगेगी उसको। यह पहला बात होता है मैं हूं। अब इसके बाद कहता है रूपानुगमात संप्रज्ञात है, जो इस अवस्था में पहुंच जाए कि मैं हूं, इस अवस्था को संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। योग की इस अवस्था को, ध्यान की इस अवस्था को संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, जिसमें सिर्फ इतना आभास रहता है कि मैं हूं। अभी इतना मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं भी नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं, मैं भी बहुत नीचे की अवस्था, मैं भी आप ही की तरह सवितर निर्वितर सविचार निर्विचार इसी सब अवस्था में घूमता रहता हूं। हम लोग इस समय कौन सी अवस्था में, ये तो आप जज करेंगे ना सर। अब आपको मूर्ति चाहिए कि नहीं, शब्द बोलना पड़ता है कि नहीं, वो आप देखें सर। यहां तक क्लियर हो गया असंप्रज्ञात समाधि तक, कि जब आपको सिर्फ अपने का ध्यान है, कुछ भी ध्यान नहीं, बस मैं हूं,
आनंद वाली अवस्था भी खत्म हो जाती है। मैं हूं की जो अवस्था है इसका नाम है संप्रज्ञात समाधि। अब ये भी करते रहेंगे। अब अगले सूत्र में क्या बोलता है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञाता। फिर अगला सूत्र है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। अगले सूत्र में बोलते हैं कि जब इसका अभ्यास मैं हूं का अभ्यास करते रहेंगे, मतलब इस अवस्था में पहुंचे मैं हूं में क्या होता है, इस अवस्था वाला व्यक्ति मैं हूं से वापस भी आता है, मतलब वो बैठ के ध्यान करेगा तो मैं हूं, फिर वापस आकर संसार में काम करना शुरू कर देगा। अगला जो स्टेज आता है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, यानी यहाँ पे मैं अस्मिता वाली स्टेज में मैं हूं और कोई दूसरा भी है, मतलब उसको द्वैत भाव रह जाता है, मैं भी हूं कोई और भी। क्लियर हो गया कि मतलब वो सामने कह रहा है कि एक और भी है जिससे मैं अलग हूं। वो एब्जॉर्ब फुल्ली कहते हैं, वो एकीकृत नहीं हो पाता। वननेस की एक अवस्था से नीचे की अवस्था का नाम है मैं हूं। ये हो गया संप्रज्ञात। इसके बाद आता है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। ये अवस्था पे रहते 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि आपको मैं हूं भी खत्म हो जाता है। मैं हूं भी खत्म हो जाता है, आप इस पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं। लेकिन कुछ संस्कार रह जाते हैं कि मैं था, मैं हूं की जगह मैं था रह जाता है। तो ये वाला व्यक्ति क्या है कि पहले ध्यान लगाएगा ब्रह्मांड में, फिर वो वापस भी आ जाता है। वो जब चाहे मैं था, उसको पता है कि मैं ऐसा था, तो जब ऐसे ध्यान हटता है तो वापस आके फिर हमारी आपकी तरह संसारिक व्यक्ति बन के सब कुछ काम करेगा। तो मैं हूं से मैं था, मैं ऐसा था, उसको याद रहता है कि मैं था वाली स्टेज रहती है। ये होता है, इस अवस्था का नाम हो गया असंप्रज्ञात समाधि। इसको पहला संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात वाला व्यक्ति बैठेगा ऐसे, पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाएगा और फिर जब चाहेगा वापस भी चलाता है। ठीक है, वापस भी चलाता है। इसको जो लगा, अब ये सब बहुत ऊपर की अवस्था से डिस्कस कर सकते हैं, उस अवस्था में क्या होगा कैसे होगा मैं भी क्या जानू। फिर उसके करते 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 और आगे जब चलते हैं, जो ये भी अभ्यास करता था, बैठता ध्यान, फिर मैं था, वापस चलाता है, वापस चला। अभ्यास करते करते एक ऐसी अवस्था आती है, न मैं था न मैं हूं, सब खत्म। वो चुपचाप व्यक्ति बस एब्जॉर्ब हो जाता है, खत्म। उस अवस्था कहते हैं कैवल्य। कैवल्यम जो प्राप्त कर लेता है, ये हाईएस्ट अवस्था है। ये अवस्था वाला व्यक्ति लौट के आता नहीं है। ऐसा व्यक्ति अगर कैवल्य की अवस्था में चला गया तो आप कहेंगे ये मर गया है, इसको लेके जलाओ। उसका शरीर छोड़ देगा, शरीर खत्म। उसका मतलब संसार वाले व्यक्ति के लिए आप उसका शरीर देखें, कहेंगे तो मर गया, आप ले जाकर शरीर का जला देंगे और बहुत फर्क नहीं, वो लौट के आएगा ही नहीं। वो चला गया तो चला गया, उसकी मेंटल स्टेज होती है, ऐसा व्यक्ति चला जाता है। सिंपल। आपके लोगों ने लगा वो ये तो मर गया, मर गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो व्यक्ति चला जाता है। ऐसे लोग मरते नहीं, बल्कि वो कहिए शरीर छोड़ दिए अपनी जानकारी। डू यू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ नरेंद्र मोदी? नहीं दीदी, नहीं जानता, अपना ही नहीं जानता, मैं नरेंद्र मोदी क्या जानूंगा, नरेंद्र मोदी क्या जानूंगा दीदी। क्लियर? देखिए मैं पूरी अवस्थाएं लाइन से, ये अवस्थाएं हैं मूर्ति पूजा शुरू करके और कहां तक जाना है। सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, आनंद, अस्मिता, अस्मिता वो संप्रज्ञात, फिर असंप्रज्ञात, केवल। 8 अवस्थाएं हैं। इसी 8 की यात्रा हमें करनी है, यही पे हम लोग कर रहे हैं, जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं। तो मूर्ति पूजा कर आज से, इसलिए इसी को मोक्ष बोलते हैं। हाँ दीदी, जो कैवल्य की अवस्था में प्राप्त है, मोक्ष तो यही शुरू हो जाता है। अगर आप अस्मिता वाली अवस्था में आ गए तो मोक्ष लगभग इसी को कहते हैं, अस्मिता। क्योंकि अस्मिता वाली अवस्था में आ जाने पे ही आप कहते हैं मोक्ष की अवस्था में आ गए। मोक्ष वही शुरुआत हो जाता है। आप अस्मिता की अवस्था में आए, आप जो है असंप्रज्ञात समाधि लगी या कैवल्य लगा, तीनों ही ऊपर, अस्मिता के ऊपर वाली अवस्थाओं को मोक्ष कहते हैं। तो 8 अवस्था में क्लियर कर पाए? कोई डाउट है किसी को? नहीं नहीं कि अभी कोई डाउट रह गया। तो इसीलिए आज की डेट में आज के बाद कोई मूर्ति पूजा करे, कोई रोजा करे, कोई संगम नहाए, कोई रामेश्वरम डुबकी लगाए, कोई समुद्र डुबकी लगाए, कोई गंगा सागर चला जा रहा है, इन सबको मजाक मत उड़ाए। यही 8 क्लास कक्षा की यात्रा जो सभी लोग करना चाह रहे हैं,
आप जो है डायरेक्ट 5 में एडमिशन ले लिए, कक्षा 1-2 पढ़े नहीं है, 1-2 वाले को कह रहे हैं बस बस मैं तो 5 में हूँ, तुम डाउन हो डाउन। अब आपने 1 2 3 4 पढ़ाई नहीं, तो मूर्खता आपकी है, उसकी नहीं। वो तो बेचारा 1 2 पढ़ के स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। आप डायरेक्ट सोचते हैं मैं 5 में पहुंच जाऊंगा, और कुछ उसको खुद आप कुछ है नहीं, उसको डाउनग्रेड करते रहते हैं, ये होता है। तो डाउनग्रेड नहीं करना। आप देखिए अगर आप क्लास 5th में है, हो सकता है इसी ग्रुप में कि सर मैं तो मूर्ति भी नहीं करता, मैं तो बोलता भी नहीं, मैं ऐसे कर लेता हूँ। ऐसे कर लिया तो कोई बात नहीं। आप देखिए क्या आपने परफेक्ट प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है तो 1 2 वालों को नहीं बोलना है, किसी को बोलना नहीं। कक्षा 1 से तक की 8 तक की यात्रा का नाम ही है समाधि लग जाना। क्लियर है ये बात? किसी कोई डाउट रखे? देखिए मैंने 8 अवस्थाएं बता दी, यही 8 अवस्था की हमें यात्रा करनी है। हम लोग जिस स्टेज पे हैं, किसी अपने नीचे वाले को डाउनग्रेड नहीं करना है, और अपने से ऊपर वाले सीखना है, ये नियम ध्यान रखें। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। देखिए ये हो गया, यही मैंने लिखा था। वितर्क आइडल वर्शिप, विचार के स्तर पे थॉट, आनंद के स्तर पे ब्लिस, अस्मिता के मतलब मेडिटेट ऑन आई, मैं हूं, बस और कुछ नहीं। तो ये जो सिस्टम है, देखिए मैंने ऊपर हेड दिया ग्रेडिंग सिस्टम। पतंजलि योग दर्शन देखिए कितना साइंटिफिक तरीके से एकदम ग्रेडिंग सिस्टम है। पहले मूर्ति पूजा करो, बोलो भी, फिर छोड़ दो, सिर्फ क्या कहते हैं बोलना छोड़ दो, सिर्फ मूर्ति को देखो, फिर विचार करो। देखिए कैसे क्लास वाइज बना, 1 2 ग्रेडिंग सिस्टम बना है। तो लग रहा है नहीं ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक लग रहा है सभी को कि नहीं या और भी कुछ साइंटिफिक होता है? कितना साइंटिफिक आप देखिए पतंजलि होता है, कितने साइंटिफिक तरीके से आपको यात्रा के बारे में बताया गया। अध्यात्म की यात्रा कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। शुरू होती है बाहर की मूर्ति से, खत्म होती है जब आप चले जाएंगे इस शरीर को छोड़ के। तो ईश्वर अंदर ही है। शुरू बाहर की मूर्ति जो यानी बाहर जितना भी संसार का खेल, जो मूर्तियां ऐसे दिखते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? आपको अंदर ले जाना है कि नहीं? ये क्लियर है सभी को? ये बाहर की सारी मूर्तियों का उद्देश्य आपको अंदर ले जाना है। तो अंदर जो ताकत है इसको निकालना, अंदर आपकी ईश्वर आपके अंदर है। तो ये मुझे लगा सभी क्लियर है कि हाँ ईश्वर अंदर है, ईश्वर बाहर नहीं है। ये ऊपर ये पूरा संसार, सर आज आप सबके दर्शन करवा दिए, हाँ बिल्कुल दीदी ऐसा ही है। ये जितना ये पूरा संसार ही आपको अंदर ले जाने के लिए है। ये पूरा संसार, अब जो ले प्रेम वाली क्लास अटेंड कर चुके हैं, बताया पूरा संसार पॉइंटर है। ये क्लास भक्ति योग वाली क्लास पॉइंटर है सर, आपको बाहर से अंदर ले जाता है। ये पूरा संसार आपको अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा है। अंदर जाओ, अपने अंदर ईश्वर है, देखो देखो बार बार। इसीलिए कह रहे हैं कि ये पूरा तो ये मैं समझा पाया कि जो मूर्ति पूजा या अध्यात्म का क्या मतलब है, बाहर से अंदर की यात्रा। शुरू किया है बाहर से, अब घुसना है अंदर। तो ईश्वर कहाँ है? ईश्वर आपके अंदर ही है। अब इसमें कोई डाउट रह गया किसी को? कोई डाउट रह गया? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो ईश्वर बाहर ही है, उस मूर्ति में ही है, उसी मूर्ति में। कैसे आपका जो बार बार कहते हैं ना ईश्वर हमारे अंदर है, ईश्वर हमारे अंदर है, बेसिकली चित्त वृत्ति निरोध होते ही आप ईश्वर बन जाते हैं। तो आप चित्त वृत्ति निरोध की प्रैक्टिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आप ईश्वर बन जाए। ईश्वर आपके अंदर, यही शरीर ईश्वर है, आपका शरीर ईश्वर है, तेजपाल जी ईश्वर है, संध्या दीदी ईश्वर है, शैलेन सर ईश्वर है, विकास सर ईश्वर है, सारे लोग ईश्वर ही है। जब तक हमारा दिमाग शांत नहीं हो रहा है, हम बस मूर्ति पूजा वो पूजा, ये यात्रा वो यात्रा, ये व्रत वो व्रत, बस करते जा रहे हैं लगातार। यहां तक क्लियर है? किसी कोई डाउट हो तो बताएं। ये सब डाउट ये जरूरी है, नहीं तो बीमारी आता है। जब आप जाएंगे मूर्ति पूजा, कोई 1 रुपये नदी पे, आप क्या बेवकूफ है, जैसे उसने बोला क्या बेवकूफ है, आपने अपने फेफड़े को, अपने किडनी को नुकसान पहुंचा लिया। तो आज से जब नहीं बोलेंगे तो किडनी रिलैक्स रहेगी, बीमारी आएगा ही नहीं, पैनक्रियाज आपका गड़बड़ होगा ही नहीं, कोई चीज शरीर में होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। इन बातों का बीमारियों से बहुत लिंक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बीमारियों का जन्म स्थान है। अगर इन बातों को आप प्रैक्टिस करें किए तो फिर आप आजाद हैं, मतलब एकदम से उस अवस्था में। नहीं तो आप बीमारियों के चंगुल में फंसेंगे ही फंसेंगे। क्लियर है? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछें यहाँ तक। तो ग्रेडिंग सिस्टम देखिए पतंजलि योग दर्शन कितना साइंटिफिक है। मुझे लगता है कि हाँ 100% इसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जैसा साइंस है। कितने सुंदर तरीके से पतंजलि जी ने लिखा। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। हाँ ये सब भी देखिए मैंने डिफाइन कर दिया।
नेक्स्ट लेवल इज असंप्रज्ञात समाधि, ये भी लिख दिया। अब अगला पॉइंट आता है, अब अगला पॉइंट आता है डिस्कशन का। अगला पॉइंट देखिए और सुंदर है, ईश्वर प्राणी ध्यान आद्वा। अब पतंजलि जी ने बोला कि चलो ग्रेडिंग सिस्टम समझ आएगा, अब करोगे क्या भाई? ठीक है मैं समझ गया, पहले मूर्ति है, शब्द है, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, आनंद, अस्मिता, असंप्रज्ञात, कैवल्यम, ये तो अब करूं क्या भाई? चलो ठीक है हो गया, अब मैं करूं क्या? तब पतंजलि जी ने 1.20 में बोला है, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। ईश्वर को अगर दर्शन करना है, अपने अंदर की क्षमता को निकालना है, तो श्रद्धा से शुरू करो सब कुछ। अभी हम लोग जाते हैं, श्रद्धा क्या होता है? हे बजरंगबली एग्जाम पास करा दो। एग्जाम ना हो तो कोई आधे लोग तो जाएंगे नहीं। आपके बेटे का एग्जाम ना हो, आपका किसी का परिवार, किसी का तबीयत खराब ना हो, यानी कोई ना कोई दुख है, तो अगर ना हो तो आप जाएंगे नहीं। सुख में कौन जाता है भगवान के पास? सुख में तो कोई ध्यान ही नहीं करता है। तो अभी जाते हैं भगवान के पास, हम बिजनेस करने जाते हैं। मेरा दुकान चल नहीं रहा है, मेरा जो है पत्नी का तबीयत खराब हो रहा है, मेरे बेटे का हो रहा है, बेटे का एग्जाम है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, ऐसे लोग करते हैं। पापा ठीक हो जाए, मम्मी ठीक हो जाए। सेवेंथ स्टेज का नाम दीजिए असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात, ये स्टेज मेरी अपनी जो समझ है, ये मत कहिए पतंजलि दर्शन में ऐसा कहाँ लिखा है। ग्रेडिंग सिस्टम जैसे बोला, वहां वहां पढ़ते आपको नहीं लगेगा ग्रेडिंग सिस्टम कुछ लिखा है, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 5 कर रहा हूँ। ये मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, हाँ देखो कितना अच्छा से साइंटिफिक, वहां तो सिंपल है, सूत्र लाइन से लिखते हुए चले गए। वहां आप किसी क्लास में जाए और देखे किसी ने कुछ बोला ही नहीं, तो आप ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में उसको क्लास वगैरह 1 क्लास 2 क्लास केजी और ये सब करके आपको बता रहा हूँ। तो सेवेंथ स्टेज दीदी मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं सेवेंथ स्टेज आप किसी से बहस करेंगे सेवेंथ स्टेज ये है, और वो उसने कभी डिस्कशन अटेंड नहीं किया, समझेगा नहीं। कहाँ लिखा है पतंजलि, दिखाओ सेवेंथ स्टेज कहाँ है? तो कहीं नहीं लिखा। पतंजलि उधर से कहीं नहीं लिखा है सेवेंथ स्टेज ये है, 8वीं स्टेज ये, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। फर्स्ट स्टेज ये सब लिखा कहीं नहीं है। मैं उसी सूत्र को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, देखिए यही यात्रा है, यही यात्रा वहां करनी है। तो अब मैं पतंजलि जी ने बोला श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम 1.20। अगर अब आपको ईश्वर करना है तो श्रद्धा से काम करना शुरू करो। श्रद्धा का क्या मतलब है मैंने बता दिया आपकी क्लास में। श्रद्धा शायद बहुत लेवल 3 की स्टार्टिंग में ही बताता हूँ, वो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ पूरा, नहीं तो फिर 2 घंटे क्लास है। याद है कि अपने वो काम करो जो आपको पसंद है, कोई डंडा मारे, कोई कुछ करे, आप वही वाला काम करोगे। तो आपका श्रद्धा से आप ईश्वर का ध्यान लगाओ, आप श्रद्धा से ध्यान तो करो ईश्वर का। यहाँ तो हम ईश्वर का ध्यान क्यों कर रहे हैं? तबीयत ठीक है, आज ऑफिस छुट्टी हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, बिटिया की शादी हो जाए, बेटा पास कर जाए, मम्मी तबीयत ठीक है, पापा ठीक है, यही सब करते रहते। ये श्रद्धा थोड़ी आप रिटर्न चाह रहे हैं भगवान से। तो जब श्रद्धा से काम करेंगे सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा होना टफ है, ये बात भी आप जानते हैं। श्रद्धा देखिए उस दिन से मैंने क्वेश्चन पूछा, आज तक कोई जवाब नहीं दिया। आपके ग्रुप में किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था भाई आपकी अपनी श्रद्धा कहाँ है बताइए, किसी ने पलट कर आपके ग्रुप में अभी तक जवाब नहीं आया। आपकी श्रद्धा किस बात पे, कौन सा ऐसा काम है कि आप करेंगे? तो जो ये श्रद्धा अपने श्रद्धा के रास्ते पहुंच जाता है, उसको ईश्वर के दर्शन फटाफट बहुत तेजी से, वो कक्षा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे जल्दी जल्दी पास करता हुआ निकल जाता है। पता नहीं चलेगा कब वो 1 सेकंड में आपको पहुंच जाएगा कहाँ से कहाँ। तो श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। फाइनल नहीं हुआ जी अब तक जी, क्या मैं समझा नहीं? तो हाँ जब अच्छा श्रद्धा के बारे में फाइनल करें सर, फाइनल होता है जीवन निकल जाता है सर। तो अब जैसे ये कहूं कि श्रद्धा, फिर इसके बाद पतंजलि ने बड़ा अच्छा, मतलब जैसे कहते हैं हम लोगों पर कितनी कृपा की है। पतंजलि जी ने एक ही लाइन लास्ट में 1.23 सूत्र नंबर है 1.23 बोला, ईश्वर प्राण ध्यान आद्वा। कि देखो श्रद्धा वगैरह नहीं तो कुछ सब छोड़ दो, बस ईश्वर का ध्यान करो बस। एकदम सिंप्लीफाई, जब कल किसी ने लिखा था ना कि भक्ति योग का मार्ग सबसे टॉप मार्ग है, यही यहाँ भी लिखा है सर, सिंपल मार्ग है, टॉप नहीं कर सकते, सिंपल। पतंजलि जी ने बोला कि अगर श्रद्धा करके ध्यान नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं करते तो कुछ मत करो, ईश्वर प्राण ध्यान आत्मा, ईश्वर का ध्यान लगाओ बस बैठ के अपना। कुछ लोग होते हैं कुछ भी काम किया जय माता, देखिए ईश्वर का ध्यान क्या होता है, हर तमाम शहरों में जाइए, मथुरा में जाइए, हर चीज पे राधे राधे, थप्पड़ मारेगा राधे राधे, धक्का देगा आपको, मेले में आप जाए ना धक्का देगा राधे राधे भैया, धक्का दे गिरा देगा आपको। बनारस चले जाइए
बाबा विश्वनाथ, बम बम बोले करके आपको धक्का दे देगा। आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, उसको टेढ़ा करके निकलना है, बोले बोले करके आपको धक्का दे देगा। तो बेसिकली देखिए ये जो नाम है, कोई या जम्मू में चले जाइए, जम्मू में जय माता दी आपको तमाम जगह मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं, वहां सारे धर्म खत्म हो जाते हैं। आप जम्मू में चले जाइए, या जो लोग वहां गए होंगे, अगर अमरनाथ की यात्रा करे होंगे, अमरनाथ की यात्रा मैं तो किया नहीं, मैं एक बार पहलगाम तक गया। पहलगाम में नीचे जो जहाँ पे वहां से बताया गया, देखिए यहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, वहां पे मूर्ति की दुकानें थी, और सारी दुकानें मुस्लिम की थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मैं गया मूर्ति पूछने गया कि ये कितने का है, वो व्यक्ति आया और भगवान शंकर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताया कि मैं सुना भी नहीं था, कि देखिए भगवान शंकर ऐसे हैं वैसा है। तो मैं सोच रहा हूँ, देखिए मतलब वहां धर्म की परिभाषाएं बदल जाती है। आप भगवान शंकर के बारे में उतना नहीं जानते हो जितना आप चले जाइए पहलगाम में, एक बच्चा बच्चा आपका बता देगा। बताए प्रताप सर, मैं सही कह रहा हूँ नहीं? जहाँ पहलगाम में यात्रा शुरू होती है, जहाँ नीचे मूर्ति की दुकानें हैं, वो सही बात है नहीं? वो सारी मूर्ति की दुकानें मुस्लिम्स की हैं। जहाँ भगवान शंकर की नीचे मूर्तियां बिकती हैं, सारी मुस्लिम वो दुकानें हैं। वहाँ हिंदू वाला मोहल्ला ही नहीं है, नीचे जो है मुस्लिम वाले मोहल्ला है। हिंदू कोई दुकान वहाँ हिंदू की है ही नहीं। लेकिन भगवान शंकर के बारे में इतना इतना बात आपको बताएगा, इतनी इतनी बातें आप सोच भी नहीं सकते। आपसे ज्यादा शंकर की पूजा लगता है वो करता है। जो भी लोग, अगर प्रताप सर आप उस पहलगाम की तरफ से गए हो तो आपको आइडिया होगा। देखिए अजय नरुला सर कहें जी बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है सर, एकदम यही है। वो आप कब आप वहां भूल जाएंगे आप हिंदू। मैं खुद गया, मुझे जो अजीब से वो हो रही थी, ग्लानि हो रही थी कि ये व्यक्ति कितना बता रहा है, मैं तो जानता ही नहीं। आके उसकी दुकान पे कोई नहीं था। वो जो है मैं बता रहा हूँ कि दुकान पे खाली था, कोई नहीं था, भीड़ हम ही 4 लोग पहुंचे थे। मैं ही बैठ वहां पानी वानी पी रहा हूँ, वो भी बैठा हुआ है, बैठ के जो है भगवान शंकर के बारे में, जैसे होता है ना कि एकदम गुणगान गाया जा रहा है, गुणगान गाया जा रहा है भगवान शंकर के बारे में। उसने ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसी ऐसी कहानियां बताई, सर ये हुआ था वो, बैठ के वो भी जान रहा है कि मेरे यहाँ मूर्ति नहीं लेंगे। मैंने भी बता दिया यार मैं लूंगा नहीं, मैं थक गया तो मैं बैठा, थोड़ी देर बैठा। वही बोला हाँ सर बैठिए कोई बात नहीं, पानी वानी पिलाया, जैसा भी था पानी वानी खुद ही लाया पिलाया, जो भी चीज कर सकता है वो सब किया ही। और फिर इधर खूब शंकर भगवान के बारे में 1 घंटे में बैठे रहे, वो बोलता रहा। इतना बोलता था मुझे खुद ही लगा कि यार ये तो मुझसे आ जानता है। लेकिन वो मुस्लिम था, उसने क्लियर कर, मैं देख लिया उसका नाम वगैरह, दुकान का नाम, वो मुस्लिम था। तो मैंने पूछा कि कहाँ घर है आपका, कितने बच्चे हैं, सब। तो ये जैसे है, ऐसी जगहों पे जाने के मल के, जैसे मैं कहूँ देखिए उस भगवान शंकर का ही नाम लेके सब कुछ करता जा रहा है। तो ये है ईश्वर प्राण ध्यानाद्वा। अब आप कहिए तुम मुस्लिम हो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, सबका मिलेगा। सिंपल सा फार्मूला है। मथुरा वाले राधे राधे कहे जा रहे हैं, वहां बम बम बोले बनारस वाले ये कहे जा रहे हैं, वैष्णो देवी वाले जय माता दी कहे जा रहे हैं। तो ये सब जो है तरीके बनाए गए हैं ईश्वर प्राणी ध्यानाद्वा। पतंजलि योग दर्शन का 1.23 की प्रैक्टिस का नाम है जप ध्यान, जो आप जप करिए, ईश्वर का जप करिए बस। कोई जय माता दी कहता चला। तो ये क्लियर हुआ कि सबसे सिंपल तरीका, पतंजलि जी ने भी वहां लिखा है, सबसे सिंपल तरीका है बस जप करो, बस ईश्वर का नाम जपो, इससे ही मुक्ति मिल जाएगी। हाँ बनारस में महादेव बोलते हैं, हाँ हर हर महादेव ऐसे बोलेंगे, मुझ जैसी मोटी को भगवान। हाँ बिल्कुल दीदी बिल्कुल, निश्चित रूप दीदी ऐसा ही है, ऐसा ही है। सबका वो लेके चले जाते हैं, वो ईश्वर की कृपा अपने आप होती है, सब चले जाते हैं। तो जैसे मैं ये क्लियर कर पाया कि हाँ ये जप वाला ध्यान, जो ईश्वर प्राण, ईश्वर का नाम जपना ही सबसे, क्योंकि जैसे आप ईश्वर का नाम जपते हैं दिन भर आपके दिमाग में वही चलता है, तो भाई अब सब विचार खत्म हो, एक ही विचार आ गया, वही तो है, चित्तवृत्ति निरोध आपने कर लिया। चाहे जैसे कि आप कुछ मत, मैं बता रहा आप ध्यान मत करिए, आप ये मोबाइल मोबाइल का नशे, मोबाइल 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 मोबाइल, इससे भी वही बेनिफिट आ जाएंगे, सेम बेनिफिट आएगा। क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ सिर्फ मोबाइल बस जाएगा, तो चित्तवृत्ति निरोध हो गई, सारे विचार खत्म होकर आपका दिमाग मोबाइल भर गया। आप लैपटॉप 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 यही करते रहिए, पापा पापा मम्मी मम्मी कुछ भी करते रहिए आप, तो आप देखेंगे तुरंत ही आपके दिमाग में शांति हो जाएगी और ईश्वर का प्रकट हो जाएंगे। यहां तक क्लियर कर पाए, कोई डाउट है बताएं? ईश्वर प्राण ध्यानाद्वा, यह अगला फार्मूला है 1.23 में बता रहा हूं कि कुछ मत करो तो ईश्वर का ध्यान करो। यहीं से अब टॉपिक शुरू होता है, क्या कहते हैं, ईश्वर प्राण ध्यान। अब यहाँ अब आता है ईश्वर कौन है, यानी यहाँ तक अभी तक जो आपको मैंने बताया, मैं आपको यहाँ तक लाते लाते कुल मिला बताया ईश्वर का ध्यान क्यों करना चाहिए। सबसे सिंपल तरीका है अपने दिमाग को शांत करने का।
अब आपको ईश्वर का ध्यान दीजिए, हर जगह ईश्वर है। क्या है, आप ऐसे तो आप मूर्ति देखेंगे तब जय बजरंगबली करेंगे, आप ऐसे ही करिए, जय माता दी बोलते हैं हर काम में। अगर जय माता दी बोलना शुरू करिए, देखिए दिन भर जो है तमाम लोग हैं बोलते हैं जय माता दी, जय माता, कुछ भी किया जय माता दी, उनको कष्ट हुआ जय माता दी, सुखी हुआ जय माता दी, वो हर परिस्थिति में जय माता दी बोलते रहते। हर हर महादेव। यात्रा की खोज घदिराव ने की थी। अच्छा, हो सकता है चाहिए, नर्मला सरकार ने क्या, घद्रियों ने की थी, कुछ होगा, मतलब अमरनाथ यात्रा के लगता है रास्ते की बात करें। ऐसा ऐसा जब आप जाएंगे, मैं चूंकि पहलगाम वाला यात्रा सीन मुझे कभी भूलता नहीं, वो जो उस व्यक्ति ने एक्सप्लेन किया था भगवान शंकर के बारे में, मैं आज तक मुझे भूलता नहीं, कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। अब मुझे मतलब पहली बार अपने आप को ग्लानि हो लगी कि हिंदू मैं, वो मुझे नहीं पता भगवान शंकर के बारे में ऐसी सी बातें, जो बातें मुझे पता होनी चाहिए लेकिन मुझे नहीं पता है। ऐसा ऐसा चीज उस व्यक्ति ने वहां बताया था, खूब 1 घंटे बोलता रहा। अच्छा, गडरिया ने की थी, अच्छा अच्छा, हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट हो बता। अब अगला जो टॉपिक है, ईश्वर कौन है, ईश्वर के बारे में बताने चल रहे हैं। पतंजलि योग दर्शन के हिसाब से ईश्वर कौन है। अमरनाथ यात्रा उससे पहले चल रही थी, हो सकता है, मैं अभी इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, चल रही थी नहीं चल रही थी, मतलब इन बहसों कोई मतलब नहीं है कि गडरिया ने खोज के उसके पहले चल रही होगी तो क्या फर्क पड़ता है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछे, नहीं तो आगे चलूं, यस करिए तो मैं आगे चलूं। यहाँ एक मेन टॉपिक कंप्लीट हो गया कि ईश्वर है। अब यहाँ तक मैं बता दिया कि ईश्वर का ध्यान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्यम की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये सिंपल सा फार्मूला पतंजलि ने दिया। सात्विक आहार किसने शुरू किया, बताओ सर। सात्विक आहार किसने शुरू किया, क्या मतलब समझाएं जी। अब देखिए, अब दीदी ने एक डिस्कशन छेड़ा तो मैं भी बहुत माया क्रिएट करता रहता हूँ। मैंने देखिए माया क्रिएट की, दीदी मैं आपको बताता हूँ। सात्विक आहार के नाम पे मैंने एक माया क्रिएट की है, बताए दीदी। क्वेश्चन बताए तो मैं बताऊँ, फिर से अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट कर, हाँ पूछे दीदी। डाइट चार्ट सात्विक आहार का किसने शुरू किया? मैंने शुरू किया जी। सात्विक तो मैं बोलता ना सर दीदी, भगवत गीता में लिखा है, भगवत गीता पढ़ ली, कहीं नहीं लिखा कि आपको फल फूल ये सब खाना। ये एक माया है दीदी, मैंने भी क्रिएट किया, ये माया क्रिएट करके कब से लोगों का सही हो रहा है। ठीक है, सात्विक आहार दीदी भगवत गीता में लिखा है, आयुष तो बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। जिनसे मैंने सीखा उन्होंने भी इसको सात्विक आहार कहीं नहीं बोला। मैं अपने गुरु जी की बात कर रहा हूँ, इसको सात्विक आहार वो नहीं कहते थे। सात्विक दिया हुआ है भगवत गीता में, मैंने पढ़ा सात्विक आहार, अच्छा इसको कहते हैं जिस खाने से आपके आयु बुद्धि बल आरोग्य बढ़े। मैं देखा मेरा तो लग रहा बढ़ गया, मेरी अम्मा का बढ़ गया, तो मैंने भी भगवत गीता के श्लोक को लिंक कर दिया दोनों को। मुझे डाइट का अलग एक्सप्लेनेशन बताया गया था, क्लियर। मुझे जब वहां बताया गया तो वहां मुझे भगवत गीता नहीं बताया गया था, प्रॉपर नेचुरोपैथी क्लास थी, वहां मुझे डाइट सीखा गया। अब मैं लोगों को यहाँ पे आऊंगा डायरेक्ट बताऊंगा कुछ है, तो मैंने जानबूझ के भगवत गीता से लिंक किया, भगवत गीता से लिंक किया। और अच्छा, क्या दिक्कत है। और ये शास्त्रों का दीदी परिभाषा यह है कि शास्त्रों की परिभाषा का जिस भी इस इंटरप्रिटेशन से किसी का भला हो जाए वही इंटरप्रिटेशन। तो मैं कह रहा हूँ भगवत गीता के सात्विक जो चैप्टर नंबर 17.1 श्लोक है, उस श्लोक को मैंने इस खाने से लिंक कर दिया, लोगों का शुगर बीपी ठीक हो रहा है, तो वो इंटरप्रिटेशन सही है कि नहीं दी? लता माजी क्लियर है कि नहीं, कि कोई डाउट है इसमें? हाँ जी। ये मेरा क्या, मैं कह रहा हूँ जैसे आप, मैं सात्विक विचार, कहीं भी सात्विक विचार नहीं लिखा है। सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक संस्कार, जो मैं जितना बोलता रहता हूँ, सात्विक व्यवहार, ये सब कहीं नहीं है। आप ढूंढते जाइए कहीं। जो लोग पहले जुड़े हैं, जो आज की डेट में सात्विक संस्कार, इसी का नाम कभी सात्विक जीवन था। मैं भी नाम ऐसे एनालाइज करते एक लिंक बनाना चाहता हूँ जिससे लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो ये देखिए ना, सात्विक आहार कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ भगवत गीता में यहाँ सात्विक आहार बोला गया। मैं देखिए इतनी बड़ी क्लास लेता हूँ 2-3 घंटे में, सबको लगता है कि हाँ गीता में लिखा, गीता में लिखा। मैं तो दीदी कह रहा हूँ गीता में ये बात वहां नहीं लिखी है। जिनसे मैंने सीखा उन्होंने भी कहीं इसको लिंक नहीं किया था, लेकिन जब मैं गीता अलग से पढ़ा, वो आहार अलग से समझा, तो मैं लिंक करवा रही है, तो ये हो रहा है। वो लिंक दीदी मैंने कर दिया, वही मैं पीपीटी बोलता रहता हूँ। तो वो मैंने दोनों मैंने अलग अलग चीजें सीखी, जहाँ मैंने सीखी ये नहीं बताया। क्लियर है जी? जी जी।
हाँ, ऐसे ही जो सात्विक विचार है, सात्विक विचार कहीं नहीं लिखा है, जो मैं आपको बताता हूँ इसका नाम है यम नियम, पतंजलि योग दर्शन। मैं उसी का नाम सात्विक विचार की क्लास कर दिया हूँ कि सात्विक विचार हो रहा है आपका, फिर सात्विक व्यवहार हो रहा है। सात्विक व्यवहार में क्रिया सिखाऊंगा अभी लेवल 4 में आके, वो भी कहीं लिखा नहीं कि सात्विक व्यवहार, लेकिन ऐसा है तो क्या दिक्कत है, ऐसा करके अच्छा हो जा रहा है लोगों का, ठीक हो रहा है, तो क्या दिक्कत है उसमें, है कि नहीं। तो ये भी एक कहिएगा, कभी जब माया का क्लास सुनता हूँ, ये भी एक माया है जो मैं गुब्बारा फुला रहा हूँ एक साल ठीक है, ये गुब्बारा फूल रहा है कि सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार, ये कर दिया। क्लास करेंगे तो लोग स्टेप बाय स्टेप कर जाते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, पहले आहार खाओ, फिर विचार सही करो, फिर क्रियाएं सही करो, फिर ये करो, ये है ऐसा। तो क्लियरली किसने शुरू किया, किसी ने शुरू नहीं किया। आहार मैंने अलग सीखा था, भगवत गीता अलग सीखी, दोनों को लिंक कर दिया बस मैंने। और शुरू में जो लोग बहुत पहले जुड़े, जो 1 साल पहले जुड़े, वो लोग जानते हैं सात्विक विचार की क्लास का नाम पहले इसका नाम यम नियम था। पहले मैं बोलता था यम नियम बताऊंगा, फिर धीरे धीरे उसका नाम जो आपका लेवल 4 में है, जो अभी आप सात्विक व्यवहार करेंगे, उस क्लास का नाम पहले सात्विक जीवन था। फिर सात्विक संस्कार नाम का कोई कोर्स ही नहीं था। जो आपके लेवल, जो अभी इसमें लेवल 5 में स्टूडेंट हैं, जब ये 4 वाला कंप्लीट कर लिए कि सर अब क्या सीखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, देश से छूट जाएगा, तो मैंने बताया देखिए इसके आगे ये चीज अगर आपको सीखना हो तो बताएं जो है। तब लोगों ने बोला हाँ सर बताएं, तब वहां से सात्विक संस्कार एक नाम आ गया। तो नाम ऐसे धीरे इवाल्व होते जाते हैं, सब वो है। आप नेचुरोपैथी के नाम से भी होता, तो हमारे पड़ोस में आंटी रहती है, वो बता रही थी कि उन्हें 30 साल। हाँ दीदी ऐसे ही है, अलग अलग नाम है, चाहे जैसे जिसको करते हैं ये सब ना। अभी मैं बताऊंगा, जब माया का कभी क्लास लूंगा तब बताऊंगा। ये एक नाम रूप होता है, माया क्रिएट की जाती है। माया क्रिएट करने से एक अच्छा हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसी माया क्रिएट करने से कोई नुकसान नहीं। तो अभी जब माया का क्लास अलग से दूंगा, कभी आप लेवल 5 में पहुंचेंगे तो एक आध बार माया का क्लास, माया कौन है, ब्रह्मचर्य की जब क्लास में जनरली मैं वो सब डिफाइन करता हूँ, माया क्या है, कैसे आपको घुमाती है, क्या उसका रोल है, बड़ा। चलिए उन सब बातों को भी यहाँ नहीं करते, डेविएट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, थैंक यू जी। लता दीदी की वजह से कम से कम ये एक बात बाहर है। मैं यहाँ बोल भी सकता हूँ, लेवल 2 वाले बोलूंगा तो कोई सुनेगा नहीं। अच्छा ये तो अपने से कर रहे हैं। अब आप लोग देखे उस माया में फायदा तो हो गया ना, शुगर बीपी ठीक हो गया, मोटापा ठीक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो उससे फायदा हो, ऐसा नहीं माया हमेशा नुकसान ही करती है, माया फायदा ही बहुत करती है। आप सभी लोग अपना अपना फीडबैक देखिए और अब सोचिए वो इस व्यक्ति ने क्या किया जो है फंसा दिया ऐसा कुछ नहीं है, उससे तो आपका ठीक हुआ है ना। माया भी फायदा करती है। आपके विचार ऐसे बदले क्यों आम लोगों से, मैं समझा नहीं दीदी, मंजू दीदी क्या बोले, आपके विचार अनम्यूट कर दीजिए, वो सॉरी मतलब वीडियो ऑन कर दीजिए, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपके विचार ऐसे बदले क्यों आम लोगों से, मंजू दी क्या लिख रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। हाँ दीदी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मैंने कहा जैसे आम इंसान से आपका ज्ञान भी ज्यादा है, आप आम इंसान से हटके हो, ऊपर हो, तो वो ये नहीं ऐसा नहीं, चेंजेस आए। ऐसा नहीं दीदी, ये आपको लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं बहुत नीचे हूँ, मुझे नहीं बहुत कुछ सीखना है, ये आपको ऐसा लगता है। नहीं नहीं, ये आप वही कह रहा हूँ कि ये दीदी आपको लगता है, मुझे तो लगता है हर व्यक्ति यहाँ मुझे कुछ सिखाने के लिए बैठा हुआ है। नहीं तो मुझे क्या किसी ने काटा थोड़े, मैं 1 घंटे जो है आपको यहाँ बोल रहा हूँ। मैं आपसे आपसे मुझे कौन सा ज्ञान है बताइए, अगर एक सांसारिक ज्ञान बताइए मुझे कौन सा ज्ञान है, ज्ञान होने वाला है आपसे। न मैं आपसे पैसा लेता हूँ, न जितने भी, जितना आज के मुझे पता है ना, जो आप लोग सहयोग राशि दे मुझे सही में 2-3 महीने मुझे पता नहीं कितना आ रहा है ना। वही कमेटी वाले लोग हैं, वही अपना देखते हैं लेवल 5 वाले, मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो मैं देखता हूँ, बस इतना है मुझे यहाँ ये चाहिए, मैं उनको बताता हूँ यहाँ ये कर दीजिए। तो जैसे मैं कहूँ मुझे तो आपसे कोई फायदा नहीं है, मुझे जो आपसे फायदा है ये वाला, मैं ये मानता हूँ आप सभी लोग मुझे कुछ सिखा रहे होते हैं, रोज मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ आप लोगों से। तो दीदी ग्रेट आप लोग हैं, महान आप लोग हैं, मैं नहीं हूँ। जो आप लोग मेरे जैसे व्यक्ति आते हैं कभी सुनते ही हैं, तो सिखा के आप लोग मुझे चले जाते हैं, आप लोग मुझे सिखा के चले जाते हैं, मैं आपसे कुछ सिखाता नहीं। जो मैं सिखाता हूँ तो ऑलरेडी पता ही है, सब कुछ है। लेकिन जो आप लोग मुझे सिखाते हैं मैं जान रहा हूँ कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं होता है। क्लियर हो गया आपको या चलें आगे? तो अब सीखने का दीदी बस ध्यान वो बनाए रखे। मेरा जैसे कि मैं अपना जो मानता हूँ एक ही चीज है कि हमेशा मैं सीखने को तैयार रहता हूँ, किसी कभी ईगो में नहीं रहता हूँ कि हाँ कौन कि किससे नहीं सीखा। मैं तो कहता हूँ मैं बच्चे से भी सीख लेता हूँ, बड़े से भी सीखता हूँ, बूढ़े से भी सीखता हूँ, इवन जो गाली देता है
गाली भी देकर मैं 3-4 एग्जाम्पल बताया, जो देशों में गए गाली दे के चले गए, मैं उनसे भी कुछ सीख ही जाता हूँ। कि कल जैसे बताया ना, वो कल जो ग्रुप में मैसेज लिख रहे थे, आप पैसा ले रहे हो, वैसा ले रहे हो, वैसा कर रहे हैं, तो मैं उनको बोला समझाया तो समझ गए, तो मैं उनसे सीख जाता हूँ। प्रार्थना के बारे में आज नहीं बताएंगे सर, प्रार्थना उसके पूरे 1 घंटे क्लास होगी, बहुत डिटेल में उसको ऐसे नहीं बताएंगे। पर मुझे लग रहा है कि ज्ञान के ऊंचे स्तर पर स्पष्ट हो चुके हैं, शब्दों के चयन व उदाहरण के तरीके से आपके ज्ञान की नहीं सर, बिल्कुल नहीं से मैं कह रहा हूँ कि हमेशा सीखते रहना, तो आप देखेंगे सर इन शब्दों का बहुत ही, अभी मैं आगे जब चलूंगा तब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें मैं यहाँ बोल नहीं सकता ना, अभी बोलूंगा टॉपिक डेविएट हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करके मैं कहीं चल रहा है। जो लोग प्रेम वाली क्लासेस अटेंड कर चुके हैं वो जानते हैं मैं एक डिफरेंट ही स्तर चले। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ, इसको वो कहता हूँ, हाँ अब टॉपिक शुरू होता है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, गुरु कौन है, ठीक है, और ईश्वर कहाँ है, ईश्वर का दर्शन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें शुरू होंगी। तो मुझे लग रहा है ये कल के लिए रख लेते हैं, आज शुरू करेंगे कंप्लीट हो नहीं पाएगा। सभी विद्यार्थी एकदम देखा, अनिल सर एकदम कह रहे हैं, यही तो प्रेयर करता हूँ रोज, प्रेयर क्या करता हूँ, ओम सहना भवतु। हम सभी लोग यहाँ कुछ सीख रहे हैं, बस ये कि मैं जो सीख रहा हूँ आप लोग शायद समझ नहीं पाते होंगे, मैं भी आपकी बातों से कुछ निकाल लेता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले लेवल 5 में खूब बहस हुई, मतलब बहस कैसे, नॉर्मल बहस, जो वो सन्यासी वाली फोटो उन्होंने डाला, हिमालय वाला, देखे हैं डाला नहीं कि हिमालय पे एक साधु घूम रहा है, अब उस दिन देखिए कुछ लोग कर रहे हैं ऐसे ज्ञान का क्या मतलब कि मनुष्य का भला न कर पाए अपना। तो मैं आज क्लास लंबी चलेगी, नहीं लंबी नहीं चलेगी सर, बस क्लास को एंड करता हूँ। बस ईश्वर का जो है, ईश्वर का टॉपिक एक अलग है, वो तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे का डिस्कशन। तो अच्छा, आज तो फ्राइडे है थर्सडे है, क्या है मुझे बताए, अगर थर्सडे कौन सा दिन है, फ्राइडे है, ओ तब तो कल से 2 दिन छुट्टी है, कल से 2 दिन आप लोगों का छुट्टी, फिर मंडे ट्यूसडे, यानी वेडनेसडे मुझे लग रहा है आपकी आखिरी क्लास होगी, वेडनेसडे आपका लेवल 3 का आखिरी क्लास होगा। उसके बाद क्या कर लेंगे, 1-2 दिन छुट्टी कर लेंगे, आप लोग भी रिलैक्स है, 2 घंटे से रोज जो है 2 महीने 2.5 महीने से मतलब झेल रहे हैं, तो आप अटेंड कर रहे हैं, तो मंडे से हम लोग लेवल 4 शुरू कर देंगे, ठीक है, 1-2 दिन छुट्टी कर लेंगे, उसमें आप लोग भी रिलैक्स हो जाए, जिससे नए फेज के लिए तब तक किट वगैरह भी पहुंच जाए, किट वाला मैं देखता हूँ आज तक वो अगर हो जाता है तो ठीक है। मैं यहाँ से आज क्लास इंड करता हूँ, उसको नया टॉपिक नहीं सीखा, ईश्वर क्या है कल से बताएंगे, और आपको देखिए लगे पतंजलि जी ने कितना, मैं तो यही सोचता हूँ उनसे बड़ा साइंटिस्ट कोई हुआ नहीं, जितनी मेरी समझ बढ़ती जा रही, ये सब बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कितना एनालाइज करके बैठे हुए हैं। क्लास की हैबिट हो गई, हाँ दीदी ऐसा ही है, मुझे भी हैबिट है, जैसे शाम को 8 बजे वाली क्लास बंद हुई, कई दिन तो मेरा मन ही नहीं लगता था, जो शाम वाली क्लास जो लोग अटेंड करते थे 8 बजे वाली, और कई दिन मेरी अम्मा भी 2-3 दिन क्लास नहीं है, क्लास नहीं है अम्मा को भी लगता है कि हाँ ये आता है तुरंत जाता है, बच्चों क्लास 8 बजे, वो तो अजीब लगता है जी, वो तो है आप ऐसा है दीदी। अभी क्या है दीदी कि मैं बोलता हूँ, मैं धीरे धीरे स्टेप, पहले आप आहार में थे, पहले तमाम बीमारियां थी, अभी उन सब रास्तों को समझ गए, अब धीरे धीरे ट्यूनिंग होगा, इसीलिए मैं लेवल 5 क्लास अभी क्यों आपसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ बहुत छोटी छोटी चीज, ऐसे ट्यूनिंग करते करते थी, जब एक लेवल हमारा हम आप ट्यून हो जाएंगे, लेवल 5 में मैं क्या क्या बात करता हूँ जो 5 में अटेंड किया, सोचिए वैसी बातें मैं आज तक अभी आप लोगों से नहीं किया। अभी आगे चलेंगे धीरे धीरे, जब हम लोग एकदम एक दूसरे को समझने लगेंगे, तब बहुत दूसरी वाली बात हम लोग करेंगे। साधु वाली बात कर रहे थे आप, हाँ साधु वाली बात तो कौन सी था, मैं भूल गया, लगता है डिस्कशन कहीं और चला गया। चले मैं अब 7:32 का आज की क्लास यहाँ से कर रहा हूँ, साधु वाली बात बता दी कौन सा है, मैं कल ले लूंगा। तो बुधवार मुझे लग रहा है आप लोगों का आखिरी क्लास होगा, हाँ हिमालय वाला साधु। तो जैसे मैं आप लोगों से क्या सीखता हूँ, हिमालय पे एक साधु का एक वीडियो घूम रहा है, कुछ सैनिक गए थे, सब लोगों ने वीडियो देखा होगा, हिमालय पे एक साधु मिला है, भयंकर क्या कहते हैं उसमें, जिस क्या कहते हैं टेम्परेचर में आप एकदम कोट पहन के घूम रहे हैं, वो सिंपल लंगोट पहन के घूम रहा है, और वहाँ जो जिसने वीडियो बनाया बोल रहा है इसको ठंडी नहीं लग रही, कैसे रह रहा है, तो वो कहा जा रहा है कि वो हिमालय पे, सही बात है, हिमालयों की कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ियों में ऐसे बहुत साधु भरे पड़े ऐसे साधु बर्फ में, ये बात सही है। तो उस डिस्कशन में क्या हुआ कि जैसे आपके बीच के हैं एक सर हैं, और एक सर ने वो वीडियो शेयर किया कि जो है देखिए कितना अच्छा साधु, आज हिमालय साधु दर्शन कर लीजिए। फिर दूसरे ने लिखा ऐसे साधु का क्या मतलब है,
जिसके ज्ञान का कोई फायदा ही नहीं। सुबह जी देखो ज्ञान लिए हैं तो शुगर भी ठीक कर रहे हैं लोगों का, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने बोला कि ज्ञान लिए देश योग ज्यादा अच्छा है, सेवा भी कर रहा है। तो अलग अलग विचार है कि भाई वो ये कह रहे हैं कि हाँ ज्ञान लिए, मतलब ऐसे लोग कह रहे हैं इस ज्ञान का क्या मतलब है, या आप ज्ञान लेके हिमालय में बैठे हो उससे किसी का क्या भला हो रहा है। तो ऐसे डिस्कशन चला। अब उस डिस्कशन दीदी मैंने क्या सोचा, मैं सब डिस्कशन पढ़ रहा हूँ कौन क्या लिख रहा है ये, वो दीदी सांख्य योग का परफेक्ट उदाहरण था। अभी सांख्य योग क्लास में आपको देखे वही एग्जाम्पल लेके डिस्कस करूंगा सर। तो आप लोग ही मुझे सिखाते रहते हैं, मुझे सांख्य योग का डिस्कस करना, उदाहरण मेरे पास है नहीं, उदाहरण देके आप लोगों ने क्रिएट कर दिया। आप लोगों ने सांख्य योग का परफेक्ट उदाहरण मुझे दे दिया। अब मैं उसी डिस्कशन को, उस एक वीडियो को आप देखेंगे, मैं 10 घंटे डिस्कस करता रहूंगा। सेम वीडियो 10 घंटे चलेगा। अभी आप वो 2 मिनट का वीडियो है, अब मैं 10 घंटे आपको डिस्कस करूंगा। तो मेरे पास परफेक्ट उदाहरण मिल गया है बस। तो ये अब ये आप लोग मुझे सिखाते हैं दीदी, आप लोग किस बात पे कैसा रिएक्ट कर देते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मुझे लगता है अच्छा ये वाली बात है, ये वाली बात आ गई सामने, एग्जाम्पल आ जाता है सामने। चले मैं यहाँ से क्लास को एंड कर रहा हूँ। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे और बस अगला 3 दिन क्लास है, और उसके अगले मंडे से लेवल 4 शुरू हो जाएगा। फिर लेवल 4 में फिर वही एक्सरसाइज 100 टाइम जंप, इस जंप करो, ये करो, वो करो, शुरू हो जाएगा। चलिए, ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय आनन्दशूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। अच्छा, एक समाचार था मैं बोलना भूल गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आज से जो गुरुकुल की क्लास चल रही है, वहाँ 2 बैच चल रहा है मई जून का, उनके लिए 10 दिन का एक स्पेशल क्लास मैंने ऑर्गेनाइज किया बच्चों को इन्वायरमेंट से अवेयर कराने के लिए। इन्वायरमेंट क्या है, कैसे है, पेड़ लगाने से क्या होगा, पानी क्यों बचाना चाहिए, ये सारी चीजें छोटे छोटे बच्चों को वहाँ टास्क दिया जाएगा। तो वो 10 दिन की क्लास है, वो आप लोगों के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ बच्चों को उनके स्तर पर जाकर कुछ चीजें बताई जाएंगी, लेकिन वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज एक कॉमन लिंक शेयर कर दूंगा, आप सभी लोग शाम को 7 बजे ज्वाइन करें। जिनके बच्चे हैं, शशि भूषण सर हैं या सीलू दीदी, ये लोग तो ज्वाइन करते हैं ऐसे ही, लेकिन मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ आप सभी लोग उस क्लास को ज्वाइन करें, बहुत ही फायदा। अगले 10 दिन तक है, 10 दिन तक रोज शाम को 7 बजे वो क्लासेस रहेगी, एक ही लिंक पे रहेगा। वेडनेसडे को क्लास रहेगी, क्या क्लास मंडे से रहेगी और क्या, जैसे चल रहा है। अब वो डिस्कशन मैं टारगेट करता हूँ वेडनेसडे को, हाँ उसमें वेडनेसडे रहेगी लगातार, बच्चों का छुट्टी नहीं रहेगा, हाँ वो लगातार रहेगा। उसमें क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। आज जैसे जो क्लास है, आज मैं वो बताऊंगा कि हाँ पर्यावरण का क्या मतलब है, और आज का जो टारगेट है कि शराब, जो लोग शराब पीते हैं घर में, उनको कैसे कंट्रोल करें। घर में कोई लोग शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, आदत नहीं छूट रही, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करें, आज पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक कल साइलेंसर लेंगे, और साइलेंसर लेंगे या मुक्ति दीदी, 2 में से कोई एक ले लेंगे कि वो रहेगा पर्यावरण क्या है, कैसे कंट्रोल करें, क्यों कंट्रोल करें। फिर इस तरह आगे के टॉपिक है, उसमें वो सभी आप लोगों को वीडियो बनाने को सिखाए जाएंगे। भावना दीदी आप जानते हैं, भावना दीदी का बेटा जो है द्रव्य पर बहुत फेम यूट्यूबर है, तो यूट्यूब द्रव्य को मैंने 15 साल का बच्चा है, लेकिन बड़ा उस फील्ड में बड़ा नाम है ये, ठीक है। 15 साल बच्चे ने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हैं। भावना दीदी है उनका बेटा, तो भावना दीदी बेटे मैंने बोला कि आज आके यहाँ सबको यूट्यूब सिखाओगा, तो वो आएंगे, छोटा छोटा वीडियो एडिट करना सिखाएंगे, यूट्यूबर। अब हम लोग जिस पीढ़ी के, हमारी पीढ़ी में, लेकिन अगली पीढ़ी में यूट्यूबर बनना एक कैरियर। यूट्यूबर, यूट्यूब के वीडियो बना के अच्छा बड़ा लोग लाखों कमाते हैं उससे। तो मैंने क्या कहते हैं द्रव्य को बोला कि द्रव्य आज आके वीडियो एडिट करना बच्चों को बताएंगे, ठीक है। 15 साल का बच्चा है, सिंपल द्रव्य भी बच्चा ही है, लेकिन अब एक द्रव्य अब उस फील्ड का बड़ा नाम है, यूट्यूबर है, परफेक्ट यूट्यूबर जिसको कहते हैं। तो आप लोग भी सब वीडियो एडिट करना कुछ सीखें उसमें से,
जो भी लगता है फन के लिए भी सीखना हो सीख ले, छोटे छोटे वीडियो आप बना सकते हैं अपना। जैसे आप लोग अपना वीडियो बना के देते हैं और उसमें क्या लिखना होता है, मैं एक लाइन बता दूं तो आप वो करके देंगे, तुरंत अपलोड हो जाता है। ये भी एक काम हो सकता है जस्ट ऐसे। तो वीडियो एडिट करना, और उसमें इसरो के 2 साइंटिस्ट हैं, पूर्णिमा सारगांवकर, आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस लेडी हैं, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है वो। गूगल करिए तो उनके बारे में तुरंत आ जाएगा। पूर्णिमा दीदी संडे क्लास लेंगे, उनसे मेरी बात हुई, बोली हाँ सर मेरा संडे को रख दीजिए। वो आएंगे, आपको किचन गार्डनिंग के बारे में, अर्बन फार्मिंग बताएंगे, ठीक है। और उसमें साइलेंस सरकार वाटर मैनेजमेंट की एक क्लास है, घर में पानी वानी की कैसे व्यवस्था रखें। ऑर्गेनिक फार्मिंग सर एक पैनल डिस्कशन टाइप का रखा हुआ है कि 4-5 लोग रहेंगे, 4-5 एक्सपर्ट हैं जो देश से जुड़ जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग से, किसी ने तो बच्चों को ऐसे डिस्कशन में खाद बनाना सिखा देंगे कि घर में कैसे वो मैं ही क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ सर बताइए क्या है, तो मैं इन्हीं चारों लोग सामने कर एक एक क्वेश्चन आंसर निकाल के बच्चे ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख जाए। तो घर में मुझे लग रहा है इस 10 दिन के बाद से आप सभी के घर में कूड़े निकलना बंद हो जाएगा। आज के बाद आपके घर में जीवन में कूड़ा नहीं निकलना है, मतलब जो कूड़ा निकलेगा लेकिन वो कैसे खाद बन जाएगी, कैसे फिर वापस उसी को हम खाद बना के उगाएंगे और खा भी लेंगे, उसी कूड़े को आप खा भी लेंगे जब सब्जी बन के निकलेगा, जब वो फल बनेगा तो आप खा भी लेंगे। तो कैसे इस पूरे चक्र को करना है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूरे 10 क्लासेस मैंने रखी है, ठीक है। अभी मैं लिस्ट सर मैं भेज दूंगा, मैंने बना लिया, आपको भेज नहीं पाया तो मैं भेज दूंगा, कोई चेंजेस हो तो आप सजेस्ट करें। तो आज सभी से शाम से 7 बजे सब लोग आएंगे, ठीक है, 7 से 8, लेवल 3, 4, 5 सब लोग रहेंगे उसमें। तो ये ऐसी ढेर सारी क्लासेस है उसमें, मैंने मुझे ठीक लगा कि हाँ अच्छा, उसमें जो इसरो वाली दीदी हैं पूर्णिमा दीदी आएंगी, वो एक क्लास उनकी है कि हम लोग वही से पर्यावरण दिवस कर रहे हैं। तो पर्यावरण सिर्फ पृथ्वी का पर्यावरण पृथ्वी से थोड़ी डिसाइड होता है, पृथ्वी का पर्यावरण ब्रह्मांड में क्या घटना है और उससे डिसाइड होता है। तो वो दीदी आएंगे, स्पेस में होने वाली घटनाओं का पृथ्वी के वातावरण पर क्या असर है, एक क्लास ये भी रखा हुआ है। तो पूर्णिमा दीदी मैं उनका क्लास आज ही रखा था लेकिन वो व्यस्त है, बोली सुभाष जी मेरा अगले वीक क्लास रख दी, तो उनका शायद 14 तारीख को क्लास है, 14 या 15। तो आप सभी लोग आए, ये 10 दिन के लिए बहुत ही अच्छा, आप लोग बहुत अवेयर हो जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, बच्चे तो सीखेंगे ही, आप लोग भी सीखें, ठीक है। मैं चलिए, तो ये मैं लिंक आज भेज, अच्छा उसका लिंक अलग है, एक कॉमन लिंक है सभी को, कॉमन आईडी है, मैं भेज दूंगा, वो लिंक बन गया है तो वो इसी आईडी सब लोग करेंगे। हाँ जब कोशिश कर रहे हैं बच्चे कम से कम माइक्रो ग्रीन बनाना, कूड़े साफ करना, गंदगी, मतलब आज से मेरे जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आपके घर में आज से गंदगी निकलना बंद हो जाना चाहिए। मेरे घर में क्या दिक्कत हुआ कि मैं पिछले 3 महीने से मेरे घर में कूड़ा नहीं निकल रहा था, तो मकान मालिक एक दिन उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था जो है कि नहीं, तो फिर मैंने फिर कूड़ा निकालना शुरू कर दिया। लेकिन आप लोगों का अपना अपना घर है तो आप कर सकते हैं, आप निकलता था वो भी खाद बन जाता है, तो आपको डाल उसको खाद बना लेना है बस, उस खाद से आप पेड़ पौधे उगाइए, जो आजकल माइक्रो ग्रीन में वीडियो लगाता रहता हूँ वो सब आप उगाइए, तो वही खाद आपका माइक्रो ग्रीन बनेगा, फिर खाद खाएंगे, फिर कूड़ा बनेगा, फिर खाएंगे, वही निकाल निकाल खाते रहे, बदल बदल के वही कैसे हमें न्यूट्रिशन देता है। और यही सांख्य हो गई, यही सांख्य हो गई, मैं डिस्कस करूंगा इस बात को, ठीक है। चले मैं क्लास को एंड करता हूँ, प्रेयर मैंने कर लिया था, नहीं कर लिया था, हाँ ठीक है, चले एंड कर रहा हूँ। नमस्ते सभी को, सभी का दिन शुभ, जय श्री कृष्ण। हमने भी स्टार्ट किया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी लोग स्टार्ट करेंगे।